सभी विराजमान विद्वानगण और दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता महानुभाव, आप सभी को ये मालूम है, सभी समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि किसी भी सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें एक सभापति या अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष का चुनाव अत्यंत अनिवार्य है। तो आज की इस सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं मंचस्थ विद्वानों में से आदरणीय आचार्य धर्मपाल जी को निवेदन करता हूं कि आज की अध्यक्षता का कार्यभार संभालें। आचार्य धर्मपाल जी जो दिल्ली से पधारे हैं, हम सभी इस बात का समर्थन करते हैं। उनकी सभा, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। दूसरा निवेदन मेरा आपसे ये है, आप जितने भी सज्जन यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा उसमें ये खुलना नहीं चाहिए, वरना ये एक गड़बड़ी पैदा हो जाती है। आप सैकड़ों आदमी बैठे, पता नहीं कितने फोन आएंगे, तो आप तब तक के ये नहीं बंद कर लें। दूसरी बात ये है कि आप जो श्रोतागण है, कोई भी आदमी बीच में बोलने का कष्ट नहीं करेगा। बीच में कोई भी बोलने की कोशिश ना करे, या जैसे हर्षित होकर के तालियां बजाने लगते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं चलेगा। आप तालियां नहीं बजाएंगे और बीच में कोई भी बोलेगा नहीं। और इतना बात मैं अवश्य कह दूं, यदि ज्यादा किसी को बोलना कोई जरूरी समझे तो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के बगैर वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। एक बात यह है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, अक्सर लोग ये समझे बैठे रहते हैं, सभी लोगों के दिमाग में ये समाया हुआ है कि ये जो बातें होती हैं ये दूसरों को पराजित करके, हरा करके, लज्जित करने के उद्देश्य से होती हैं। लेकिन इस सभा का ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका नाम भी हमने शास्त्रार्थ ना रख करके, वैसे समझदारी की बात तो ये है कि शास्त्रार्थ का मतलब भी वही है। शास्त्रार्थ का मतलब है शास्त्र के किसी शब्द को या वाक्य को लेकर के सत्य तक पहुंचने के लिए अपने अपने तर्क प्रस्तुत करना, बिल्कुल किसी बैरभाव के, वो होता है। लेकिन इसका नाम फिर भी किसी आदमी के दिमाग में ऐसी कोई बात हो तो नाम बदल करके इसका नाम रखा है सत्य शोधक गोष्ठी। यानी सत्य तक पहुंचने के लिए विद्वान इस्लाम जगत की ओर से आए हुए हैं। जो अब्दुल तारिक जो मुख्य विद्वान हैं आज के इस विचार गोष्ठी के, और आर्य जगत की ओर से हैं पंडित महेंद्रपाल जी। बारी बारी से दोनों मंच पर अपने विचार देंगे और प्रत्येक विद्वान को 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट में हर विद्वान अपनी बात रख दे। ये मैं पहले कह चुका कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, और ये किसी को पराजित करके, लज्जित करने के उद्देश्य नहीं है, बल्कि कुछ विषयों को लेकर के जन साधारण को ये जताना कि जिन बातों में आप भ्रमित हैं, उलझे हुए हैं, उस शब्दों का सत्य स्वरूप, सच्चा अर्थ ये है। केवल इस बात को बताने के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका आयोजन इसलिए हुआ है। तो मेरे कहने से शायद आपने टेलीफोन बंद कर लिए होंगे और किसी ने ना किए हो तो कर लें, क्योंकि बीच में बाधक है। बड़े शांति के साथ में ये कार्यक्रम चलेगा। मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे संचालन का कार्यक्रम सौंपा है, तो मैं अपना कार्य करूंगा। बाकी ये सारा जो कार्यक्रम है, ये श्री प्रधान जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली है उसके प्रधान और आचार्य हैं, आप आदरणीय आचार्य धर्मपाल, उनको आप सभी ने मिलकर के आज की सभा का अध्यक्ष चुन लिया है। अब मैं ये सारा कार्यक्रम आदरणीय
आचार्य आज के सभापति महोदय आदरणीय धर्मपाल जी को सभापति जी को सौंप रहा हूं। आगे का कार्यक्रम वो चलाएंगे और घड़ी आपके सामने आ रही है। घड़ी का इसमें समय हर वक्ता घड़ी का ध्यान रखेगा। धन्यवाद। ऐसी जगह रखो जी, अपनी कुर्सी उधर रख देंगे सामने चेयर यार आ जाओ, यहाँ बस भाई मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभा में उपस्थित मौलाना अब्दुल्ला तारिक जनाब साहब और पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, ये दोनों हमारे वक्ता हैं। 15-15 मिनट का समय दोनों के लिए है। मेरे सहयोगी के रूप में घड़ी जब 14 मिनट हो जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा इशारा करने के लिए एक बार ऐसा करके इशारा करें। अगर कभी 1 मिनट कम हो गया तो अगर आप ये समझते हैं कि वो विषय समाप्त हो गया तो निरर्थक न खींचे, अगली बार उसको 15 मिनट की जगह 16 मिनट कर लें, ऐसा व्यवस्था बनाए। और आप सभी से निवेदन है, जैसा माननीय स्वामी जी ने निवेदन किया है उसको आप भली भांति ध्यान रखेंगे। कोई भी व्यक्ति उत्साह में, हाँ, चित्र लिख करके आप संबंधित विद्वान को दे सकते हैं। अगर आपको ये समझते हैं कि उनको कुछ बात ध्यान दिलानी है तो आप चित्र लिख करके संबंधित विद्वान को दे सकते हैं, लेकिन बीच में बोलेंगे नहीं, उससे उनका ध्यान बटता है। किसी का भी हो ध्यान बटेगा, अच्छा नहीं। ठीक है सर। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय तारिक साहब से कि वो इस कार्रवाई को प्रारंभ करें। आज का हमारा गोष्ठी का विषय रहेगा, क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है या चाहता है? हाँ जी, सिखाता है। ठीक, क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है? ये शब्द अभी बात की थी कि इस्लाम शांति सिखाता है, इस्लाम का परिचय देना पड़ेगा। वो विषय में आ गया ना जी। इसके किसी भी शब्द की व्याख्या आप कर सकते हैं, लेकिन ये विषय यहाँ दो हो, इस्लाम ऐसा है ना कि इस वो जो शब्द, जो वाक्य में जो शब्द आए हैं उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो वो उसमें जो भी शब्द आए हैं तारिक साहब, उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, लेकिन विषय हमारा रहेगा, विषय का निर्धारण आवश्यक है, नहीं तो आदमी भटकता है। क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है? मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मौलाना अब्दुल्ला तारिक जनाब साहब से, वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सभा के अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वानगण और प्रिय बंधु, मुझे इस विषय पे आपसे कुछ कहना है कि क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है। और शांति ही सिखाता, यही शब्द भी मैंने सुना और मैंने किसी जगह कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि मैं उसे पसंद कर रहा हूं और उसे मैंने स्वीकार किया। यही शब्द आया साथ में, तो इससे मैंने इसका अर्थ ये समझा कि शांति ही सिखाता है और अशांति नहीं सिखाता। लेकिन सिखाता तो और भी बहुत सी चीजें, लेकिन अशांति नहीं सिखाता, शांति ही सिखाता है। इस्लाम शब्द का अर्थ है, शब्द दो अर्थ हैं शब्दकोश में, डिक्शनरी में, अरबी भाषा में। एक अर्थ है शांति और दूसरा अर्थ है संपूर्ण आत्मसमर्पण।
ईश्वर की जिसने हमें यहाँ पैदा किया, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं हैं, जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, उसकी इच्छा के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण। तो ये गुणात्मक शब्द है। समझा ये जाता है किसी धर्म विशेष का नाम हुआ, नाम तो है लेकिन नाम ये एडजेक्टिव है, ये गुणात्मक शब्द है। और जिस किसी ने भी अपनी इच्छाओं को, ईश्वर की इच्छा को जानकर, जानने में मतभेद हो सकता है, ईश्वर की इच्छा को जानकर उसके प्रति पूर्णतः अपने आप को समर्पित किया, इस्लाम की परिभाषा में वो मुस्लिम है, चाहे जहां जन्मा हो, और चाहे किसी मुसलमान के घर जन्म लिया हो जो यहाँ कहलाते हैं मुसलमान, और उसने अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं किया, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में तो मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन ईश्वर की सूची में वो मुस्लिम नहीं होंगे। मुस्लिम के घर मुस्लिम जन्म नहीं लेता। अगर सोच समझकर, सोच विचार के साथ में, अपने विवेक के साथ में उसने आत्मसमर्पण किया है तो वो मुस्लिम है। इस्लाम का ये दावा है कि 1400 साल पहले, अब से ये 1429 वर्ष पूर्व, मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर शांति हो, उन्होंने तो ये कोई नया धर्म, इसकी संस्थापना नहीं की, वो इसके स्थापक नहीं थे, संस्थापक भी नहीं थे। अगर 1400 साल पहले वो मुक्ति का कोई नया मार्ग बता जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? अगर 2000 साल पहले ईसा मसीह मुक्ति का कोई नया मार्ग बता जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति नहीं होगी। दुनिया में जब से मानव है संसार में, धर्म तो वहां से चला आ रहा है, उसे हम अरबी में इस्लाम कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कह सकते हैं। उसका एक गुणात्मक नाम जो है वो इस्लाम है, अरबी भाषा में। दुनिया में जब से मानवता है, इस्लाम ने हमें ये बताया, पर इस्लाम के जो अंतिम ग्रंथ है कुरान, उसने हमें ये बताया, और कुरान इस्लाम धर्म का अंतिम ग्रंथ है, उसका एकमात्र ग्रंथ नहीं है। ये बताया कि कुरान शरीफ की आयत है कि वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, ईश्वर ने अपने दूत हर कौम में, हर जाति में और हर देश में भेजे। एक सिद्धांत, और उससे हमें एक बात मालूम हुई कि यहाँ भारतवर्ष में भी भेजे, चाहे हम उनके नाम मालूम हो कि लोगों को, चाहे ना मालूम हो। एक दूसरा सिद्धांत दिया कुरान शरीफ ने, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, जहां भी हमने अपने दूत भेजे वो वहीं की भाषा में, जिस कौम में भेजे, जिस जाति में भेजे, जिस क्षेत्र में भेजे, वहीं के लोगों की भाषा में वो संदेश लेकर गए, ताकि लोगों की लियुबय्यिन लहुम, ताकि लोगों की समझ में भी आए। अगर फ्रांस में ईश्वर के कोई दूत इटली की भाषा बोलते हुए चले जाएं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मूल मान्यताएं हैं वो कभी नहीं बदली, इसलिए कि जो बहुत सी परिभाषाएं हैं धर्म की, उसका सार और खुलासा ये है कि जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से नहीं है, उसने हमसे क्या चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। मैंने सार रखा, ये कोई एक परिभाषा नहीं। उसकी इच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि समय समय पर अलग अलग हो, अलग अलग समुदायों के लिए और अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग युगों में। वो एक है तो उसकी इच्छा एक ही होगी। इसलिए धर्म पहले इंसान से दुनिया के इस पृथ्वी पर आया, जिसे हम अरबी में इस्लाम कह रहे हैं, और समय समय पर जब जब लोग उसे भूले तो पृथ्वी के किसी और क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए
उसको बताने के लिए, उस बात को बताने के लिए जो लोग भूल गए थे, किसी और क्षेत्र में वहां की भाषा में संदेश आया और ये क्रम चलता रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और उन्होंने इसी बात वही धर्म और वही मूल मान्यताएं जो आदिकाल से चली आ रही थी दुनिया के पहले इंसान से और शुरू के इंसानों से, उन्हीं को दोबारा कोई इंसानों को उन मूल मान्यताओं को वापस दिया। कुरान शरीफ से हमें, अभी मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये विशेष है, मैं ये श्रोतागण को और बता दूं जो कि मुझसे कहा गया है, ये मुझसे ये बताया गया कि शुरू में मैं परिचय कर रहा हूँ कि इस्लाम क्या है, तो इसलिए उसके बारे में शब्द सुनने से लोगों के मन के अंदर और कुछ गलतफहमियां हो सकती है, ताकि पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं। तो इसमें ज्यादा हिस्सा अभी जो पहली बार मैं कह रहा हूं उसमें ज्यादा भाग इसका है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस्लाम है क्या। कुरान शरीफ ने हमें ये संकेत दिए, ये इशारा दिया कि यहाँ जो ईश्वर की तरफ से समय पर ईश्वर के दूत आए और हमारे भारतवर्ष में भी आए, तो सबसे पहले दूत जो आए वो यहाँ भारतवर्ष में आए। और कुरान शरीफ ने हमें ये इशारा दिया, ये भी हमें कुरान शरीफ ही से इशारे संकेत मिले कि जो मानवता को उन दूतों के माध्यम से आदि ग्रंथ मिले वो है जिन्हें आप वेद कहते हैं और यहाँ पर वेद के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारी वेदों में आस्था है उसके आदि ग्रंथों के रूप में, इस हैसियत से। यहाँ कुरान शरीफ में हमारी आस्था है अंतिम ग्रंथ के रूप में और वेद में हमारी आस्था है ईश्वर के आदि ग्रंथ के रूप में। और हम ऐसा मानते हैं कि उनका संदेश, मूल संदेश, शैली बदली, भाषा बदली, कहीं कहीं उसके ऊपर उस जो मूल सिद्धांत हैं उनको कहीं कहीं कार्यान्वित करने के कुछ विधियां में थोड़ा सा मामूली परिवर्तन हुआ, लेकिन मूल संदेश कभी बदला नहीं, वेद से लेकर कुरान तक। इस्लाम के विषय में एक ये गलतफहमी बहुत ज्यादा है और आज हमारा यही मूल विषय, उसी की वजह से ये विषय रखा गया है कि इस्लाम में मारकाट की तालीम है, मारकाट की शिक्षा है। इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी होते हैं। हमसे ये भी जगह जगह कहा गया, ये बात बीच में बहुत चली कि ये तो ठीक है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। हमने उत्तर दिया, क्योंकि हमारी नजर में तो वेद से कुरान तक धर्म एक रहा है। हमने हमेशा ये कैसे लोगों के जिसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं वो हो गई है कि जगह जगह धमाके रोज हो रहे हैं। नक्सलियों को आतंकवादी लोग नहीं कह रहे, उन्हें नक्सलवादी कह रहे हैं। वो तो हिंदू हैं, जो हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, लेकिन जो कुछ कहलाते हैं मुसलमान नहीं है वो। अगर श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो वो तो मुसलमान नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से हैं। वो तो हिंदू धर्म वाले हैं, हमारे तमिल हैं। उल्फा के आतंकवादी आसाम में वो ईसाई धर्म को मानने का दावा करते हैं। पंजाब के अंदर और अभी जो एक धमाका हुआ बाबा के यहाँ, वही पंजाब के उसके अंदर, वहां उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद सिख आतंकवादी थे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिख आतंकवाद लोग भूल जाते हैं, उसे आतंकवाद नहीं समझते। हाँ, मुसलमान और इस्लाम के नाम पे भी जगह जगह लोग आतंकवाद फैलाते हैं। बात सच्ची ये है कि आतंकवादी ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ये तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं। इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं। अफसोस का विषय ये है, और आगे जब अगले उसके अंदर मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा, ये प्रयास करूंगा कि अफसोस का विषय जो है वो ये है कि लोगों ने ये तो समझा कि इस्लाम के को जिन्होंने गलत समझा, और गलत समझने की वजह से, मुसलमानों के बुरे कर्मों की वजह से बहुत से लोग उसकी दुश्मनी तक पहुंच गए अपनी गलतफहमियों में, भ्रांतियों में। उन लोगों ने उनको जो कुछ कुरान में से बीच बीच में से काट कर गलत अंदाज में और गलत प्रसंग में जो कुछ बताया गया, उसे सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ, इस्लाम के नहीं मानने वालों को मारने की और जान से मारने की शिक्षा देता है। जो इस्लाम के वो कहते हैं दुश्मन नहीं है, गलतफहमियां हैं, लेकिन जो दुश्मन कहलाते हैं, अफसोस की बात यह कि वो भी वही कहते हैं, और वो जो मुसलमान अपने आप को आतंकवादी कहते हैं वो भी वही कहते हैं।
उन्होंने भी कुरान से, उनको भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको निकाल कर सिखाने वाले प्रसंग से काट कर चीजें बताते हैं और कहते हैं तुम्हारा इस्लाम और तुम्हारा कुरान जिसे तुम मानते हो ये कहता है, और वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो आवश्यकता तो इस बात की थी कि सारे लोग इस गलतफहमी को दूर करते और बजाय इसके कि ये कहते कि कुरान पर पाबंदी लगाई जाए और उन आयतों को कुरान में से निकाला जाए, उन आयतों को प्रसंग में देखते और समझते, और यहाँ इस विषय पे हम कुछ चर्चा आगे करेंगे, उन्हें देखते और समझते, और अगर समझ में आता, झूठ नहीं, और अगर समझ में आता तो उन लोगों, वो मिलकर, हिंदू मुसलमान ही नहीं और बाकी लोग भी मिलकर उनसे ये कहते और उनको डांटते, मिलकर उनसे, आतंकवादियों से ये कहते कि इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता, और सब मिलकर उनके खिलाफ आपस में लड़ते। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जो इस्लाम के दुश्मन कहलाते हैं वो भी इसे आतंकवाद का धर्म कह रहे हैं, और जो आतंकवादी इसमें से कुछ बन रहे हैं वो भी इसकी गलत व्याख्या करने के बाद वो जानते नहीं इसके विषय में, और उनको बीच बीच में चीजें दिखाकर उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर दिया जाता है, और उसके साथ में जो और चीजें हैं जिस प्रसंग में उसे काट दिया जाता है। तो ये इसकी और तफसील जो है वो थोड़ी, जो अगला बाद में मुझे समय मिलेगा मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए कि कुछ समय मेरा इसके अंदर निकला कि यहाँ ये जितना यहाँ पर धर्म है, जो धर्म चला आ रहा है वो एक धर्म शुरू से चला आ रहा है हमारे आदि ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक, और उसके अंदर जब शांति जिसे हम कहते हैं, शांति तो उसे कहते हैं कि इंसान अपने आप के अपने साथ भी शांत हो, समाज के साथ भी शांत हो, और इन सबसे आगे बढ़ने के बाद वो ईश्वर से भी लड़ नहीं रहा हो, उसकी लड़ाई उसके साथ भी संधि हो, शांत, उसके विचार जो कुछ उसने चाहा उन सिद्धांतों से भी लड़ना रहा हो, ये सारी चीजें मिलाकर आपस में शांति स्थापित करती हैं। यहाँ पर जो कुछ भी अभी कोई गलतफहमियां आएंगी, बहुत हमारे सामने आ चुकी हैं पहले से, जगह जगह पढ़ते रहे, पुस्तकें पढ़ते रहे, लिटरेचर आता रहा है, साहित्य सामने आता रहा है, अभी उसके अंदर से विशेषकर जो चीजें आएंगी और उसका अगर इशारा संकेत दिया जाएगा, मैं उनको मैं यहाँ पर समझाने की मैं बात को प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा। इसके साथ में, इस बात के साथ में कि इस्लाम शांति चाहता है और शांति ही चाहता है और अशांति नहीं चाहता। इस्लाम में मैं बहुत फिर संक्षेप में आखिरी बात, जो अभी जो पहला जो मुझे समय मिला था अंतराल, उसमें इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में जहाँ ये कुरान शरीफ के अंदर, पहले इसकी शैली जो है उसके बारे में समझ लें कि कुरान शरीफ के अंदर कोई एक विषय एक जगह नहीं है, ये इस तरह की पुस्तक नहीं है कि यहाँ पर युद्ध, ये युद्ध से संबंधी चीजें हैं, किसी और जगह जो है वो खाने पीने से संबंधी बातें बताई गई हैं, किसी जगह जो है वो नमाज पढ़ने से संबंधी या उपासना संबंधी बातें बताई गई हैं। ये अलग अलग बहुत से उपदेश हैं, अलग अलग सूरतों, या जैसे सूरतें हो, जैसे वेद के अंदर सूक्त होते हैं ऐसे यहाँ सूरतें होती हैं, ऐसे सूक्तों के रूप में ये अलग अलग संदेश हैं। उन संदेश में बहुत सी बातें कहीं बार बार आती हैं, बहुत से उपदेशों के अंदर आती हैं। किसी जगह उसको तफसील से कहा गया है, किसी जगह उसको बहुत कम वाक्यों में कहकर गुजर गए। जहाँ कम वाक्यों को ऊपर कह के गुजर गए हैं उसको छांटा नहीं जा सकता, जहाँ पर उसकी तफसील भी आई है उस तफसील को साथ में लेना आवश्यक होगा, वरना बात समझी नहीं जा सकेगी, वो गलतफहमियां ही रहेंगी। इस वजह से भी गलतफहमियां होती हैं। और अगले अंतराल में मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि वो सारी चीजें जिन्हें लोग ये समझते हैं कि ये लोगों को परेशान करने के लिए है या लोगों को मारने की बातें कुरान में कही गई हैं, वो सिर्फ उन परिस्थितियों से संबंधित हैं जब युद्ध की आवश्यकता पड़ जाए, ये शस्त्र उठाना जहां पर जरूरी हो जाए। हमेशा शस्त्र उठाने की बात न कभी कही गई है और न कोई भी किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ इस तरह की बात कह सकता है कि अपने आसपास जो है वो हमेशा शस्त्र से लड़ते रहें और शस्त्र उठाते रहें और जो नहीं माने उसे मारते रहें। तो मुझे तो शिक्षाएं हमेशा आदि ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक हमेशा समान मिली है, और मैं अपनी में बात कर रहा हूँ, और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, आप शायद मिले नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रयासों से, और उनकी संख्या हजारों की बात नहीं है, बहुत आगे है, लाखों से शायद ऊपर है, कि जो इस बात को मानते हैं कि इस्लाम धर्म का ही ग्रंथ है, आदि ग्रंथ वेद भी वो आदि ग्रंथ है और ये अंतिम ग्रंथ है। तो हमें तो किसी जगह पर शिक्षाएं जो मूल संदेश हैं वो हमें विपरीत नहीं मालूम होते, और अगर शांति की बात यहाँ होती है तो शांति ही की बात जो है वहां पर भी होती है। हाँ, अगर कोई अशांति फैला रहा है तो उसका हाथ रोकना होगा। शांति इसलिए कि शांति स्थापित करनी है, और शायद इसके अंदर उसे भी शांति की परिभाषा ही में ये बात आती है कि अशांति फैलाने वालों के सामने सर नहीं झुकाया जाए बल्कि अशांति को रोका जाए। इसलिए इस्लाम मैं ये कहना चाहूंगा, और आगे इसकी तफसील मैं रखूंगा जब मेरे सामने कुछ और प्रश्न आएंगे, कि इस्लाम शांति ही चाहता है और शांति ही का धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पंडित महेंद्र पाल को अपना पक्ष
आप लोग मोबाइल बंद कर लीजिए जो आपके पास हो। ओम शन्नो मित्रशं वरुणाय शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। पूज्य पास स्वामी जी महाराज, आदर और सम्मान के सभाध्यक्ष महोदय और इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भ्राताश्री जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने वक्तव्य के माध्यम से इस्लाम और शांति और इल्हामी किताब और धर्म जबकि विषय इसमें कई आ गए हैं और इसके जवाब में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे अजीज ने कई बार कहा कि धर्म पहले से है और अंत तक रहेगा। परमात्मा का ज्ञान पहले से है और अब भी है और पहला ज्ञान इन्होंने वेद को माना है और अंतिम ज्ञान इन्होंने कुरान के लिए कहा है। पहला ज्ञान अगर वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? अगर परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो अल्लाह को दूसरे एडिशन में पूरा करना पड़ा? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के ज्ञान में कमी आ गई और वो अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं, इस्लामिक सिद्धांत से ही ये पता लगेगा कि अल्लाह ने कुरान को सूरा बकर को यही से शुरू किया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अलिफ लाम मीम ये 3 अक्षर हो सकते हैं या तो एक अक्षर। इसके वो फिर मुतक़त्तियात कहा जाता है, इसके अर्थ दुनिया वालों को मालूम नहीं है। दूसरा शब्द आया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। किस किताब के अंदर? कुरान के अंदर। तो कुरान में शक है या नहीं ये पाठकों के ऊपर निर्भर नहीं है। लेखक ने खुद लिखा है, कहा है कि मैंने जो कुछ भी लिखा सही सही लिखा, इसमें संदेह के लिए अवकाश नहीं है। अगर पाठक कहीं उसमें संदेह देख रहे हैं फिर भी पाठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाठक को अगर स्वतंत्र कर दिया गया होता कि पाठक उसमें निर्णय लेते कि सही पढ़ रहे हैं या गलत, लेकिन पाठक पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। मुत्तक़ी के माने होता परहेजगार, यानी अल्लाह बिल्लाह करने वाला, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है, यानी गुमराहों को हिदायत देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह कुरान का अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता, अपितु जो सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उन्हीं को ही हिदायत देता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और जो लोग ईमान ले आए गैब के ऊपर, अदृश्य के ऊपर, अदृश्य के ऊपर जो लोग ईमान ले आते हैं। अदृश्य के माने मैं यहाँ अगर आप लोगों से ये पूछूंगा कि मेरी घड़ी में इस समय 1 बजने के लिए 4 मिनट बाकी है, दिन का समय है, दोपहर का समय है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये दोपहर का समय रात के 1 बजने में 4 मिनट बाकी रहने में परिवर्तन हो सकता है? यानी देर देर ये दिन वाला समय रात वाला समय में परिवर्तन हो सकता है? जिसको हम नहीं देखते हैं, जिसको देखा जाना संभव नहीं है, उसी पर ही विश्वास करना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अदृश्य के ऊपर ईमान ले आना, जिसको बिना देखे जान लेना, मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना। और मौलाना ने, हमारे अजीज ने पहले ही कहा है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बिना जाने, बिना समझे, बिना जांच किए, बिना तहकीकात किए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, हदीस में आया है रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से, बिना छानबीन किए हुए, बिना चूचरा किए हुए उसको तस्लीम कर लेना, मान लेना, कबूल कर लेना। जहाँ पर हमारे मित्र की वेद की बात है तो वेद में यह मान्यता नहीं है। वहां पर मनु ने लिखा है यस्तर के सुंदंत स्वधर्म वेद ने तारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए, अगर जवाब दे तो मान लेना, जवाब न दे तो मानने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
हमारे यहाँ पर कारण के बगैर क्रिया नहीं होता, लेकिन कुरान में कारण देखना संभव ही नहीं है। हुदल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, अदृश्य पर ईमान लाने वालों के लिए। आगे लिखा है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ईमान ले आए इस किताब पर और इससे पहले जो किताब नाजिल की गई उन किताबों पर। यहाँ अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं तो कुरान वालों की मान्यता है कि कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील, ये तीनों किताब दाऊद, मूसा और ईसा पर अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने अगर 3 किताब कुरान से पहले नाजिल की, जैसा अभी अभी देखा होगा, मैंने एक पुस्तक लिखी है, मैंने एक किताब लिखा है, तो पहले प्रकाशन में, पहला एडिशन में उस किताब में हमें प्रूफ देखने में कुछ कमी रह गई थी। मैंने दूसरा एडिशन में उसको ठीक किया, और ठीक तभी किया जाता है जब उसमें कुछ कमी रह जाए। तो अल्लाह ने पहले जो तौरात है या ज़बूर है, इंजील है, उन किताबों में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो कुरान में अल्लाह ने पूरी की, तो अल्लाह का ज्ञान पूरा होगा या अधूरा होगा। और इस प्रकार से ये साफ शब्दों में मैंने यह निवेदन किया और कहा कि कुरान में और वेद में ना कोई मेल है, ना कोई मेल होना संभव है, क्योंकि वेद आदि सृष्टि से है। वेद में विज्ञान विरुद्ध बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वेद वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यथेवम वाचम कल्याणी माबादानी जनभ्य, तो कुरान ईमान लाने वालों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, बेईमान वालों के लिए नहीं है। ईमान क्या है, तो ईमान मुफस्सल और ईमान मुज़म्मिल को देखेंगे, उससे साफ पता लग जाएगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। कि आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। ईमान के माने होता है विश्वास, विश्वास करता हूं मैं अल्लाह को। और गैर मुस्लिम भी अल्लाह पर विश्वास करते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए वहां पर इस्लाम में कोई भी गुंजाइश नहीं है, चाहे जितना ही सदाचारी क्यों ना हो, इस्लाम में उसको ईमानदार नहीं माना गया। ईमानदार केवल वही है, आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, अल्लाह को मैं विश्वास करता हूं। वह मलाइकती, मलाइका के माने फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूं। वह कुतुबी, और उनकी किताबों को मैं मानता हूं। वहां पर और किताबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, केवल तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। वह कुतुबी और वह रसूल ही, और उनके रसूलों पर मैं ईमान लाता हूं। रसूल भी केवल 4 है, पैगंबर तो असंख्य हैं, 1,24,000 या तो 2,24,000, पर उस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो गिनती भी नहीं जानते हैं। पर यहाँ पर रसूल केवल 4 है, दाऊद, मूसा, ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 को रसूल माना गया है। जिन पर अल्लाह ताला किताब नाजिल किए हैं उनको रसूल कहा जाता है। वो दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद, ये 4 पर किताब तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। वरुसुली वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को मैं मानता हूँ। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, के अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया। मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत में और जहन्नुम में जाना है। इन्हीं बातों को जो बिना छानबीन के वो मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो कहलाते हैं ईमानदार। अब देखिए, अच्छे बुरे का किस्मत अगर अल्लाह ने बनाया तो हमारा कर्मफल कहाँ चला गया? कर्मफल वहां नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने साफ शब्दों में कुरान में ही कहा, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहते इज्जत दान करते हैं, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं। अरे हम बेइज्जत वाला काम करें तभी तो हमें बेइज्जत होना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह चाहेंगे जिसको। अभी तो अल्लाह की मनमानी हो गई, लेकिन वेद में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में इस तरीके से ईश्वर पर आरोप लग जाए, इल्जाम लग जाए, दाग आ जाए, ऐसी कोई बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए वेद यथेमं वाचम कल्याणी महापादानी जनभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में केवल आर्य समाजियों की चर्चा नहीं है, वेद में सनातनियों की बात नहीं है, वेद में भारतीयता की बात नहीं है, भारतवासियों के लिए चर्चा नहीं है, मानव मात्र के लिए, समग्र मानव मात्र के लिए। लेकिन कुरान मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्नद्दीनु इंदल्लाहिल इस्लाम, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। निस्संदेह उसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। वहाँ यब्तगी गैरिल इस्लाम दीना, एक ही दीन है जिसका नाम केवल इस्लाम है। अल इस्लाम हक़्क़ुन व कुफ्र बातिल। इसी प्रकार से कुरान में केवल वर्ग विशेष की चर्चा है, जाति विशेष की चर्चा है,
संप्रदाय विशेष की बातें हैं, पर वेद में इन सब बातों के लिए गुंजाइश तो है ही नहीं है। तो फिर वेद और कुरान को हम दोनों को एक कह दे, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। मेरा समय अभी भी बाकी है, लेकिन मैं यहीं तक ही रोक रहा हूं। बहुत खूब। पंडित महेंद्र पाल जी का धन्यवाद। उस समय 3 मिनट बचा है, उसको बाद में देखूं। मैं आदरणीय तारिक जनाब साहब से निवेदन करूंगा वो अपना वक्तव्य रखें। मुझसे शुरू में कहा गया था चूंकि कि मैं इस्लाम के विषय में परिचय दे दूं कि इस्लाम क्या है। सीधे जो हमारा यहाँ पर विषय है उस पर आने से पहले, और माननीय पंडित जी ही ने कहा था, दूसरे किसी और ने नहीं, इसलिए मैंने परिचय दिया था और वो विषय से थोड़े से हटने जैसी बात थी। लेकिन चूंकि मुझसे ये बात कही गई थी इसलिए मैंने दिया था, वरना मैं नहीं देता। ये मालूम तो हो जाए। अब मेरे पास बहुत से जो प्रश्न आए हैं, और ये प्रश्न करीब करीब 22-23 प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ नोट किए। होता यह है कि अगर प्रश्न छोटा सा होता है, उत्तर बहुत लंबा होता है। अगर मान लीजिए, ये सिर्फ उसके लिए मैं आपत्ति नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं अगर आर्य समाज के ऊपर कुछ आपत्तियां करूं, और मैंने मान लीजिए कि जैसे ये आपत्ति की कि आर्य समाज ने नियोग की प्रथा को कहा कि ये वेद सम्मत है और ये गलत है और ये अच्छी नहीं है, मान लीजिए मैंने कहा ऐसी बात, तो आपको समझाने में उसको आधा घंटा लग जाएगा। मैं तो एक वाक्य बोलूंगा खाली, और उसको सिद्ध करने में बहुत समय लग जाएगा। इनमें से एक भी प्रश्न, मैं माफी चाहते हुए ये कहता हूँ 2 बातें। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ क्षमा चाहते हुए कि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं, एक भी इसके अंदर बात ऐसी नहीं थी जो आपत्तियां आई जहां पर मैं ये समझता कि शायद के पंडित जी ने कुरान को समझा है। शायद हर वाक्य में गलत फहमी थी, और हर वाक्य का अर्थ जो कुरान से संबंधित था वो उसके अंदर कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता थी हर वाक्य में। तो एक ये तो, इसमें से जिन चीजों को आप कहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आप कहेंगे कि मैं हर सप्ताह आऊं तो मैं साल भर तक हर सप्ताह आऊंगा, लेकिन इनमें से किसी एक को भी समझाने के अंदर मुझे एक एक बात को समझाने में आधा घंटा लगेगा, जो एक एक प्रश्न था यहाँ पर। ये तो मैंने पहली बात कही, और चूंकि बात को मुझसे कहा गया कि मैं इसका उत्तर दूं, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनमें से एक बात भी विषय पर नहीं थी, इसलिए कि हमारा विषय ये शुरू में तो मैंने कह दी थी ये बात विषय से हटकर। मुझे क्या बीच में न बोले अपने समय पर। शुरू में तो मैंने खुद माना, मैंने विषय से हटकर कुछ बातें आपसे कही थी जो मैंने पहली बार कही थी कि इस्लाम क्या है उसका परिचय, और उसके लिए मुझसे कहा गया था और माननीय पंडित जी ने कहा था, इसलिए मैंने दी थी। और मैं आगे नहीं विषय से हटना चाहूंगा, और जिस विषय पे भी और किसी विषय से इसमें किसी बात से नहीं भाग रहा। मेरी अपनी रुचि इसमें है, मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें से हर बात में आपको जवाब भी दूं और समझाऊं भी। लेकिन जवाब इसमें से ये जो 22 सवाल थे, कोई एक छांट लीजिए, विषय बदल जाएगा। मैं समझाऊंगा अगले 2 घंटे में आपको, विषय बदल जाएगा। बात ये थी क्या इस्लाम शांति की बात करता है, उससे संबंधित जो है ये बात नहीं थी कि अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता। ये गलत है, ये समझना गलत है। अब मैं इसे समझाऊं तो समय लग जाएगा, इसलिए नहीं समझा रहा अभी, ताकि विषय नहीं बदल जाए। इससे संबंधित जो है ये बात नहीं थी कि गैब पर ईमान लाने को कहता है युमिनूना बिल गैब। ये इस्लाम क्या शांति की बात है या अशांति की, ये उससे संबंधित प्रश्न नहीं था। ये इससे संबंधित प्रश्न नहीं था कि ठीक तो तभी किया जाएगा जब कमी रह जाए, शुरू से यहाँ तक आया हुआ है, तो ये उससे संबंधित विषय नहीं था। अगर मैं इसका इनमें से हर एक का जवाब मेरा दिल चाह रहा है मैं दूं, अगर इसमें से कोई मुझे दिया जाए कि नहीं इसका तो आप दीजिए, और मुझे अगर विषय से हटकर भी अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो मैं दूंगा। तो एक भी मुझे इसमें अभी तक प्रश्न ऐसा नहीं मिला जिसमें हम अपने विषय के ऊपर रहे और मुझसे ये कहा जाए कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, या उस शांति का उसमें हमारे आपत्तियां ये है या ये बातें समझ में नहीं आ रही जिसे मैं समझाने का मैं प्रयास करूं। मैंने जितना समय भी लिया है उससे जितना लिया, और अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे मुझसे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं विषय पर रहूंगा, मैं उससे अलग भी जवाब दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कोई एक प्रश्न बना के आप उसका उत्तर दें तो वो अच्छा है। अच्छा, नहीं तो आया था ना कि वेद और कुरान एक ही है, उन्होंने कहा कि वेद पहले से है। आप उसे मना कर दीजिए, मैंने तो सिर्फ वो दिया था, तो और लोग भी बहुत से नहीं मानते इस बात को। मैंने उसे सिद्ध भी नहीं किया था यहाँ, मैंने तो खाली समझ लिया कि इस्लाम का दावा रखा था, उसे सिद्ध भी नहीं किया था यहाँ। मैं समझता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैंने सिद्ध भी नहीं किया होगा। तो कोई एक प्रश्न उनके 22 प्रश्नों में से एक मिनट बोल दूं?
एक मिनट में बोल दूं। हाँ जी, हाँ जी, बोल दो क्या? हाँ जी। देखिए, मैं आप सभी से, आप तो सभी सुन रहे हैं और बड़ी गौर से सुन रहे हैं। इतना मैं कहना चाहूँगा कि माननीय तारिक साहब ने जो भी कहा था, पंडित जी ने सारे के सारी जो भी बोला उनके उत्तर में बोला। जितना भी बोला इनके उत्तर में, जो इनकी बात थी उन्हीं के उत्तर में तो बोला। पंडित जी ने इसके खिलाफ क्या बोला, लगे इस बात भी बता दो। तो दूसरे वक्ता का मतलब तो यही तो होता कि जो पहला कहे वो उसका उत्तर दे। पंडित जी ने एक एक बात उनके उत्तर में ही बोलिया। अब आप बोलिए, आपके बाद पंडित जी फिर उत्तर दे क्षमा देंगे। मांगूंगा, मैं एक बात करना चाहूंगा इसमें। ये वादानुवाद के सिलसिला में ये तो चल सकता है, लेकिन विषय के आधार पे अगर कोई वो तो मुझसे कहा था, इसलिए मैंने परिचय करा दिया। और इसमें से हर एक का आपने मुझसे तो जो अध्यक्ष महोदय ने कहा मैं वो करूंगा, अगर दूसरे लोग ने बोले तो अच्छा बिल्कुल है। ठीक कह रहे। आपको जो कहा था अध्यक्ष महोदय को पहले जी ने मैंने कहा था, मेरा आपने जो मुझे आदेश दिया मैं कर रहा हूँ भाई, मैं उसे करता हूँ जो आपने आदेश दिया। अध्यक्ष महोदय ने कहा था, इसलिए आपने इस्लाम का परिचय दिया। नहीं, पंडित जी महोदय ने कहा था इन्होंने कहा था जी, यहाँ चढ़ते वक्त मुझसे कहा था कि इस्लाम का परिचय करा दूं। मैंने कराया, कोई चीज सिद्ध नहीं की थी, सब दावे थे। और आप में से आप आजाद है, स्वतंत्र के किसी को मत मानिए। हो पहले मैंने सिर्फ दावे किए थे और वो विषय नहीं था, सिर्फ परिचय कराया था। अब अगर प्रश्न उस पर, तारिक साहब, आपने जो कुछ किया उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात जो आपने आदेश दिया था मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें से एक बात ये आई कि कुरान बिना देखे मानने की बात, बिना समझे मानने की बात करता है। और पंडित जी महोदय ने कुरान की आयत का वो भाग पढ़ने के बाद ये बात कही, युमिनूना बिल गैब, कि वो बिन देखे ईमान लाते हैं। अनुवाद तो ये बताया कि बिन देखे ईमान लाते हैं, और समझाया ये कि बिना, कुरान कह रहा है कि बिना समझे ईमान लाओ। बिन देखे बिन समझे में फर्क होता है। हवा को हमने नहीं देखा, हम प्रमाणों से मानते हैं। बिन देखे ईमान लाते का मतलब ईश्वर को नहीं देखा या परलोक को नहीं देखना मानते हैं, ये बिन देखे का। बिना समझे मानने को कुरान नहीं कहता, किसी जगह नहीं कहता। कुरान की तो आयतें भरी बड़ी है, बहुत है कुरान के अंदर ये आयतें कि लोग अकल से काम नहीं लेते, लोग अकल से नहीं देखते, लोग घूम फिर कर चीजों पर विचार नहीं करते, गौर नहीं करते। और मैं एक आयत सिर्फ जो विशेष रूप में एक ऐसी आयत के जो खास तौर से कह रही, सिर्फ एक जगह का मैं अनुवाद किए दे रहा हूँ, कुरान की आयत में बताया दे रहा हूँ, वरना तो बहुत है। आप 10-12 कहेंगे, 15-20 कहेंगे, मैं बताऊंगा। जहाँ कुरान कहता है अकल से काम लो, बिना 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 सोचे समझे, बिना समझे मानने की बात नहीं करता किसी जगह। बिना देखे कहा गया और बिना समझे की व्याख्या कर दी गई। कुरान समझने की बात करता है, समझकर। इसके अंदर कुरान शरीफ के अंदर आयत है, और वो आयत जो है वो सूरह लुकमान के अंदर है। सूरह लुकमान का नंबर है सूरत नंबर 31, और उसके आखिर के हिस्से के अंदर, उस सूरत के आखिर के हिस्से के अंदर इबादुर रहमान कहकर एक बात शुरू की गई है कि वो जो बहुत रहम करने वाला है, उसके बंदो, तुम्हारे अंदर ये गुण होने चाहिए, ये अच्छी बातें, बहुत सी अच्छी बातें बताएगी कि ये गुण आने चाहिए। उनमें से एक गुण ये बताया गया कि वो बंदे जो है ईश्वर को या अल्लाह को ज्यादा पसंद है, कि जिनके बारे में कहा गया कि यचून अल्लाह से होनो वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और वो लोग रहमान के ये विशेषता होनी चाहिए उनकी कि जब उनको उनके रब की, उनके प्रभु की जब आयतें उनको बताई जाएं और याद दिलाई जाए, लम यखिर्रू, मैं अब एक शब्द का अलग अलग अनुवाद कर रहा हूँ इसलिए कि बाद जगह लोग अनुवाद गलत समझते हैं और गलत बाद जगह लिख भी दिया गया है। मैं एक शब्द का अरबी में अलग है। लम के मतलब है नहीं, यखिर्रू माथा टेक देते हैं, लम यखिर्रू वो माथा नहीं टेक देते, अलैहा उस पर, सुम्मुम व उम्याना उस गूंगे बहरे बनकर, तो उस पे गूंगे बहरे बनकर, अंधे और बहरे बनकर माथा नहीं टेक देते। यानी समझकर जो लोग मानते हैं उनका स्तर जो है वो ऊंचा है। तो कुरान में तो हर जगह ये बात कही। हाँ, बिन देखे मानने की तो बात की, बिन देखे तो हम बहुत सी चीजों को प्रमाण से मानते हैं और ईश्वर को भी हम बिन देखे ही मानते हैं, इसलिए गैब की बात कही थी। मैंने सिर्फ एक बात का उत्तर दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि चाहे ये उत्तर स्वीकार हो और चाहे न हो, हम विषय पर लौटाए, चूंकि आपने आदेश दिया था इसलिए। वरना ये कि आप जिसको कहेंगे मैं उस विषय पर बात शुरू कर दूंगा, मना नहीं है मेरी तरफ से, आप आदेश देंगे तो शुरू कर दूंगा। मेरा निवेदन है कि जैसे 22-23 प्रश्न आदरणीय तारिक साहब कह रहे हैं, कुछ प्रश्न जैसे आपने एक बताया प्रश्न, परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या नहीं,
क्योंकि अगर हम एक एक विषय को रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पंडित जी ने जो बातें कही हैं कि अल्लाह के रास्ते चलने वालों को ही हिदायतें देता है, गैर रास्ते वालों को नहीं, ये क्यों? ये इस प्रकार से किसी बड़ी अच्छी बात है, मैं देना चाहता हूँ इन सबको उत्तर, लेकिन मैं फिर अर्जी करूँ, आपका आदेश है तो मैं इनका भी देता हूँ। लेकिन वो विषय जो यहाँ पर आते वक्त शुरू था वो ये था कि इस्लाम शांति ही का धर्म है या शांति ही की शिक्षा देता है, क्या शांति ही सिखाता है, विषय ये था। अब अगर ये मेरे सामने प्रश्न आए कि नहीं ये आयतें हैं जहाँ इस्लाम शांति की बात नहीं कर रहा, शांति नहीं अशांति सिखा रहा है, तो ज्यादा अच्छा तब वो मैं उसे समझता कि ये विषय की बात है। अब इस विषय से हटने का आप कहेंगे मैं दूंगा, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं हट जाऊंगा, वो विषय खत्म हो जाएगा। वक्तव्य में कुछ 4 मिनट का व्यवधान नोट करके हमने कुछ इसमें समय शेष रखा है। महेंद्र पाल जी से 4 मिनट को हमने व्यवधान में काट दिया है और 1:01 जो प्रारंभ किया था, तो कुछ समय शेष निकाल करके मैं आपको बता दूंगा। पंडित महेंद्र पाल जी अपना वक्तव्य। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे मित्र ने अपने पहले वक्तव्य में परमात्मा के ज्ञान के संदर्भ में उन्होंने प्रकाश डाला और ज्ञान उन्होंने दोनों को सिद्ध किया, वेद को और कुरान को। इसलिए मैं उसी का स्पष्टीकरण चाहा कि वेद और कुरान ईश्वरीय ज्ञान दोनों का होना क्यों और कैसे संभव है। इसलिए मेरा प्रश्न ये था कि परमात्मा का ज्ञान अगर पूर्ण है तो फिर बाद में उसको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उसमें मैं फिर वेद को अलग किया कि वेद को अभी छोड़ भी देते हैं, तब भी तौरात, जबूर, इंजील, उन तीनों किताबों के लिए भी मैंने कहा कि पहली किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की गई, दूसरे में कौन सा बात को कहना अल्लाह भूल गए थे जो तीसरा में पूरा किया, तीसरा में क्या कहना छोड़ गया था जो चौथा में पूरी की। तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? और इन्होंने वेद और कुरान को एक ज्ञान परमात्मा का होने के लिए ही यह प्रश्न मेरे तरफ से आया है। मैं उसी का ये स्पष्टीकरण चाहा था, लेकिन उसका स्पष्टीकरण तो आया ही नहीं दिया मैंने। आप कहेंगे तो दूंगा। आप कुछ ऐसा रखो कि जो इस विषय में, जैसे आपने ये जो बातें रखी ना, तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कि इंजील शांति चाहता है, इस संदर्भ में कोई इस्लाम नहीं चाहता, ये बात किया जाए ना, तो मैं उसका उत्तर दूं। ऐसा है, सही पूछिए तो मजहबी किताब जितने भी हैं विश्व के आंगन में, कोई भी मजहबी किताब शांति नहीं फैलाता, शांति नहीं चाहता, अपितु मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ होता है। और कुरान के 6666 आयतों में से 1000 से भी ज्यादा आयतें हैं जहां पर गैर मुस्लिमों को मारो, काटो, लूटो, पीटो की बातें कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। उदाहरण के तौर पर या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65। फैज़न सलका अशहुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरुहुम वक़्तुलूहुम लहुम कुल्ला मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ़क़्लू सुबुलहिम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 5। यहाँ पर अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि जब निषिद्ध महीना, यानी 5 निषिद्ध महीना है जिसमें लड़ाई करने की बात नहीं है। अभी पिछले दिन भी जब ओसामा बिन लादेन की बारी चल रही थी तो उस समय पाकिस्तान वालों ने भी कहा था कि रमजान का महीना खत्म हो जाए तब लड़ेंगे। तो यहाँ पर उसी बातें का ही जिक्र किया गया है सूरह तौबा के अंदर में कि और निषिद्ध महीना खत्म होने पर काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो, उन्हें बंदी बना लो और रोक दो उनका रास्ता, जगह जगह पर ताक पर रहो, उनको यातना दे दे करके मारो जब तक वह मुसलमान बनने का न बन जाए और पश्चाताप न करे। और अगर वो तौबा कर ले, नमाज पढ़े, ज़कात दे, फिर उसे अल्लाह के रास्ते में छोड़ो। और अल्लाह रहम करने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह रहम किस पर किया? एक आदमी को कत्ल करवा करके। अल्लाह रहम कत्ल करवा करके ही करते हैं, बिना कत्ल किए अल्लाह का रहम नहीं है। सूरह तौबा फिर आया है आयत नंबर 14 में
फक़्तुलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदिहिम व यहज़ुरुहुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूरा क़ौमिन मुबीन। सूरह तौबा आयत नंबर 14। सूरह तौबा आयत नंबर 20। अल्लज़ीना आमनू वजाहिदू वहाजिरू वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। सूरह तौबा आयत नंबर 29। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला यौमिल आखिर व युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व युदीना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतिल ख़िज़्यता अन यातिहिम व हुमुस साग़िरून। सूरह तौबा आयत 29। कुरान के साथ मिलाकर देख लेना भाई। सूरह तौबा आयत 39। इल्ला तंफिरू व युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला युहर्रिमूना शैअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरा निवेदन है, अनुवाद पढ़ने से कि अरबी में कुछ गलती थी बच्चे। नहीं उससे कोई फर्क नहीं। मेरा निवेदन ये है कि आपने कहा कि 1000 से ज्यादा या लगभग, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने कुछ प्रमाण भी दी, अब उसको प्रमाणों को आप 10 की जगह 20 दे दें या 30 दे दें। मेरा निवेदन है कि अगर इस पर वक्तव्य दें तो वो ज्यादा अच्छा रहे। मतलब जैसे 10, 12, 15, 20 है तो अब 10 या 1000 हो या 500 हो, ठीक है, तो अगर आप उनमें से 2 को 3 को लेकर के उत्तर दें तो वो ज्यादा है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूं लेकिन कि जो मजहबी किताब है उसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि मजहबी किताब मजहब के प्रवर्तक यानी मजहब के जन्मदाता को पाए बिना, जाने बिना, पकड़े बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। और वेद में अंतर यह है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। कुरान भी इस पर मोहर लगाता है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता, ईसा मसीह को पाए बिना कोई गॉड को नहीं पा सकता। लेकिन हमारे यहाँ वेद की मान्यता है परमात्मा को पाने के लिए दयानंद का पाना जरूरी नहीं है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि का पाना जरूरी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का पता ढूंढा जाए और उसी रास्ते पे चलते चले तो परमात्मा का पाना संभव है। लेकिन मजहबी किताब में इन सब बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मजहबी किताब दुनिया में शांति फैलाने के बजाय अशांति इसीलिए है कि मजहब तो व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन मजहबी किताब में समग्र मानव मात्र के लिए नहीं है। वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, और वो केवल इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के आंगन में आज जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष के तरह भी मुखातिब है। वो समग्र मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, यथेवं वाचम कल्याणी माबादानी जरभ्य, जो वेद में आया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए ये खूबी किसी मजहबी ग्रंथ में पाया जाना संभव नहीं है। तो शांति का आना संभव कैसे होगा? मैं ये समझता हूँ कि पंडित जी का इस रूप में इस वक्तव्य को देंगे कि परमात्मा ने वेद बनाए, बाद में कुरान बनाई, आपका वर्जन जो है वो ये। तो पंडित जी का ये कहना इस रूप में आप इसका उत्तर दें कि जो कुरान की कुछ आयतें आपके समक्ष रखी गई, जिनमें काफिरों को कत्ल करने की बात लिखी है, उसको किस दृष्टि से देखा है, उसका क्या, और उसके अंतर्गत ये जो बात आई कि मजहब जो है वो अशांति की बात करता है, इस दृष्टि से इस विषय के अंदर बंद के हम बात ठीक है। बोले देखिए, मजहब और अभी जी महोदय ने कहा कि मजहब जो है वो तो अशांति फैलाते हैं। मजहब अरबी भाषा का शब्द है और ये शब्द कुरान शरीफ में एक जगह भी नहीं आया, किसी एक जगह भी। अरबी किसी और भाषा का होता तो हम कह सकते थे कि इसलिए कुरान में नहीं।
तो मजहब, यहाँ तो लोग बोलते हैं मजहब, अभी पंडित जी महोदय ने भी उसे मजहब कहा। कुरान ने इस्लाम को दीन कहा है, और दीन पर्यायवाची है धर्म का। मजहब वाकई अशांति फैलाते हैं, बिल्कुल ठीक फरमाया। और मजहब, दीन जो है वो धर्म का पर्यायवाची है। कुरान ने शब्द प्रयोग किया है दीन, मजहब शब्द ही कुरान कहीं नहीं लाया, एक जगह भी नहीं लाया। तो मजहब के हम भी विरोधी कि मजहब अशांति फैलाते हैं, दीन अशांति नहीं फैला सकता। ये तो मैंने मजहब और दीन के विषय में एक बात कही। अब ये बात आई बीच में कि कुरान की जो 6000 से ज्यादा आयतें हैं और उसकी संख्या, कुछ लोगों ने उसे 6666 लिखा है, तो पंडित जी ने भी उसे यही कहा कि 6666 आयतें, थोड़ा सा उसमें अंतर है, उसे जाने दें। 6666 आयतों में से पंडित जी ने फरमाया कि 1000 से ज्यादा आयतें जो है वो काफिरों को मारने की बात करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात कि 66 से ज्यादा आप नहीं ढूंढ के दे पाएंगे जो युद्ध संबंधी। एक थोड़ा सा कहने में बात बढ़ भी जाती है ना, मैं सिर्फ उसे रोक रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, वो मतभेद नहीं कर रहा, आगे अपनी बात बताऊंगा। बात जरा कहने में बढ़ जाती है। 66 से ज्यादा युद्ध संबंधी आयतें आपको आप नहीं दे पाएंगे, ये तो अलग बात होगी। अब जो है जो युद्ध संबंधी है, जिसमें ये कहा कि काफिरों को कुरान तो जहां पाओ कत्ल करने की बात करता है, उसमें से मैंने नोट की 1 2 3 4 5 जगह आपने उसका प्रसंग जो है उदाहरण भी दिया, और उसको अध्यक्ष महोदय ने रोका कि हाँ और भी बहुत सी होंगी, अभी इतना रोककर उसकी हम बात करें। तो ये आयतें जो है, पहली बात इसमें ये समझना जरूरी है और मैं समझाना चाहूंगा काफिर किसे कहते हैं। फिर लोग तो यही समझते हैं और इसी तरह से ये भ्रम जो है वो फैलता है कि काफिर जो है वो काफिर कहते हैं उसे, जो मुसलमान नहीं हो उसे काफिर कहते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि इस्लाम के अनुसार, मैं तो इस्लाम के अनुसार कह रहा हूँ, लोगों के दावों की बात नहीं कर रहा। इस्लाम के अनुसार मुसलमान के घर मुसलमान पैदा नहीं होता, जन्म से कोई मुस्लिम नहीं होता, आत्मसमर्पण करने वाला नहीं होता, और वो चाहे जिस घर के अंदर जन्म ले, अगर उसने समर्पण किया है तो वो मुस्लिम है, वरना नहीं है। काफिर शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग अरबी भाषा के अंदर, पहला अर्थ है न मानने वाला, इनकार करने वाला। दूसरा अर्थ है काफिर शब्द का छुपाने वाला। तीसरा अर्थ है काफिर शब्द का अकृतज्ञ, नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल। मैं इन तीनों शब्दों को बहुत संक्षेप में अलग अलग में कहूंगा। न मानने वाला, न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को काफिर कह दे। न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा जब उससे कुछ कहा जाए करने को, फिर वो कहे मैं नहीं मानता, तो कहा जाएगा नहीं माना। मैं भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये विनती करूं कि मेरी गाड़ी खड़ी है, जरा सा वहां से जाके आप एक पुस्तक निकाल के ला दीजिए, ये नहीं जाए बैठे रहे मना कर दे, तो मैं कहूंगा इन्होंने नहीं मानी मेरी बात। मैंने इनसे कही नहीं, एक बार भी नहीं कही, और मैं यहाँ शोर बजाता रहूं कि मेरी बात नहीं मान रही, और मैंने कहा ही नहीं था इनसे, मुझे अधिकार नहीं कहने का। तो काफिर का पहला अर्थ है नहीं मानने वाला। नहीं मानने, ये अधिकार काफिर कहना किसी को तब बनता है जब मैंने समझा दिया और मैंने बता दिया हो कि शांति की है और समझ में भी आ गई हो, समझ में आना भी जरूरी है, और फिर नहीं माने, तब कोई काफिर कहने का अधिकार है, वरना काफिर कहने का अधिकार नहीं है, ऐसे काफिर कह दिया जाता है किसी को। ये पहले। दूसरा अर्थ है उसका छिपाने वाला। छिपाना, जिन्होंने छिपाया, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, और मैंने ये भी दावा, ये भी सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने ये मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये दावा ही अभी सिर्फ कुछ भी नहीं किया कि जिनके कुरान शांति ही की बात करता है, अभी इस विषय में हम चले भी नहीं आगे। ये एक दावा था, ये दावा मुसलमानों का बहुत शौक है। अगर उन्होंने ये दावा छुपा कर रखा है और सिद्ध नहीं किया और लोगों को जाकर नहीं बताया, तो छिपाने के मुजरिम बने वो। तो काफिर तो इस अर्थ में वो हुए जो छुपाए बैठे और जाकर बता नहीं रहे, छुपाने वाले को काफिर कहेंगे। इस अर्थ के अंदर आप ये अर्थ उनके ऊपर जाएगा लौट कर। तीसरा अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुक्री करने वाला, अकृतज्ञता करने वाला और अनग्रेटफुल। शुक्रिया अदा करते हैं किसी भी चीज का, धन्यवाद अर्पित करते हैं किसी वरदान का, किसी नेमत का। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम उनके लिए वरदान है, मैं फिर दावे की बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं मुसलमान, आप चाहे ना समझे, मुसलमान जब अगर ये समझते हैं कि ये जो है ये नेमत है उनके लिए, ये उनके लिए वरदान है, ये उनकी मुक्ति का मार्ग है जो कुछ बताया गया है, तो नाशुक्री जो होती है, अकृतज्ञता तो किसी नेमत ही की होती है, ये उनको बताया गया और खुद दावा कर रहे हैं, और मैं भी उसको जवाब दूंगा कि हाँ शांति ही की बात करता है, और मुसलमान नाम रखने वाले शांति फैलाते हैं जगह जगह, तो नाशुक्री तो उन्होंने की,
तो काफिर तो वो हुए जो नाशुक्री तो वो करेगा जिसके पास नेमत होगी। अगर वो कह रहे हैं तो फिर वो इस अर्थ के अंदर वो काफिर हुए। तो असल बात तो पहले तो मैंने काफिर अर्थ की बात की कि जब काफिर कहने का अधिकार तब मिलता है, अब सिर्फ पहले अर्थ में ना मानने वाला, अब उसकी बात मैं कर रहा हूं कि नहीं मान रहे इस्लाम को, शांति को नहीं मान रहे, समझ में आ जाए तो पहले तो समझा दिया जाए कि हाँ है शांति की बात, और फिर कोई समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो उसको अधिकार है कि नहीं माने और नहीं मानना चाहिए, और फिर समझ में आ जाने के बाद, सिद्ध हो जाने के बाद फिर नहीं माने तो काफिर होगा, तब उसे कहेंगे इनकार करने वाला। अब मैंने पहले काफिर शब्द का अर्थ समझाया, अब बात यह आ रही है कि काफिरों को कुरान मारने की बात करता है और कत्ल करने की, उनकी हत्या करने की बात करता है, और विषय साथ में यहाँ से ये भी आ गई थी पंडित जी महोदय की, और मैं इसमें से हर आयत को, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं हर आयत को अलग अलग समझाऊंगा, लेकिन एक बीच में विषय ये भी आ गया, एक बीच में बात ये भी आ गई थी, और इस पर हमें सभापति महोदय ने भी उसको दोहराया था कि अभी चाहे अभी और चाहे जरा सा रुककर मैं इसे भी बताऊं कि एक ज्ञान आ चुका तो क्या खुदा भूल गया? ये ज्ञान बार बार क्यों आ रहा है? वेद के और कुरान को मिला क्यों रहे हैं? तो इसलिए जब मैंने इसको भी मैंने सिद्ध नहीं किया, यहाँ पर मैंने तो सिर्फ अपना दावा पेश किया था कि इस्लाम ये कहता है और कुरान ये बात कहता है। आप कुरान को नहीं मानते, लेकिन कुरान ये बात कह रहा है कि वेद को कुरान रेफर कर रहा है, कुरान वेद का नाम लिया है कुरान ने, इसलिए हम उसके अंदर आस्था रखते हैं, इसलिए हम उसे अपना अधिग्रंथ मान रहे हैं। अब और मैंने ये जो कहा कि चूंकि हम इसी विषय पर हैं, दूसरे विषय पर नहीं, आप मुझे किसी और विषय को कहेंगे तो मैं उसी को भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस विषय पे है। इसलिए वो आयतें कुरान की जो युद्ध की बात करती हैं, जिसके अंदर किसको मारने की और कब मारने की ये तो अभी बताऊंगा, लेकिन जो युद्ध की बात करती है, मारने की बातें करती है कुरान में, अगर 66 आयतें तो 66 आयतें फिर मैं वेद में से भी दिखाऊंगा, इसलिए कि मेरी आस्था है उसके ऊपर, और वो भी आदि ग्रंथ है, ये सिद्ध करने के लिए कि दोनों ग्रंथ एक हैं, तो वो फिर मैं वहां पे भी दिखाऊंगा कि वो भी मारने की बात करते हैं और काटने की बात करते हैं, लेकिन कब करते हैं, किन परिस्थितियों में हम समझते हैं, और हम उस पर आपत्ति नहीं करते, इसलिए कि हमें मालूम है कि किन परिस्थितियों के अंदर है। तो अब ये भी मैं उसको दिखाना चाहूंगा, उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए जरा सा रुककर पहले अभी फिर सैद्धांतिक रूप में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा था शुरू में, अपने पहला जो मेरा वक्तव्य था, जिसमें मैंने कहा था कि कुरान शरीफ के अंदर नहीं समझ पाएगा कोई, और मैं माफी चाहता हूं पंडित जी महोदय भी नहीं समझ सके कि तो कुरान को नहीं, गलतफहमियां हो जाएंगी अगर एक ही विषय को सब जगह से उठाकर साथ में रखकर जोड़कर नहीं देखा जाए। कुछ जगह कुछ बातें संक्षेप में कह दी गई हैं और कुछ जगह उसकी तफसील है, बार बार कुछ जगह उसकी व्याख्या है, वहां से भी उठाना पड़ेगा, यहां से भी उठाना पड़ेगा। अब जहां पर व्याख्या उसे छोड़ दिया जाए और जहां संक्षेप में है उसे ले लिया जाए, तो जगह जगह कुरान ये आ गया, ये माना जा रहा है अपने आप में। इसको पेश करने वाले ने इस बात को समझा कि लोगों ने पूरे को पढ़ा है, लोगों ने उस जो साथ में जो डिटेल है इसके अंदर जो व्याख्या उसे भी पढ़ लिया है। आप कहीं संक्षेप में अगर कहते गए तुम युद्ध करो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि युद्ध का आदेश है, ये बता दिया गया कि युद्ध का आदेश कब था, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुरान शस्त्र की बात कब कब करता है, सारी उन परिस्थितियों से, और चौथी कोई जगह नहीं जहाँ कुरान युद्ध की बात कर रहा है, शस्त्र उठाने की बात करे। 3 परिस्थितियां हैं, वो पहले मैं बताना चाहता हूँ कुरान कब शस्त्र उठाने की बात करता है, उन 3 के अलावा चौथी कोई नहीं है। किसी को इस्लाम कबूल करवा दे, जैसे भी आयत का अनुवाद आया, मैं उसे समझाऊंगा, किसी को इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए और मनवाने के लिए युद्ध किया जाए और शस्त्र उठाया जाए, कुरान उसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए जायज नहीं है, ईमान नहीं बचेगा किसी के साथ में। कुरान तो कहता है जबरदस्ती नहीं की जा सकती दीन के मामले में। कहीं इस्लामी कोई स्टेट बन गई हो, उसका विस्तार करने के लिए, इलाकों को जीतने के लिए, और वहां पर अपनी सेनाएं भेजे और जीत ले कि हमारी इस्लामी स्टेट बन जाएगी और इस्लामी कानून ज्यादा जगह इस्लाम इजाजत नहीं देता इसके लिए शस्त्र उठाने की। सिर्फ 3 परिस्थितियां इनकी कुरान बात कर रहा है। नंबर 1 वो है, पहली परिस्थिति जो है वो सूरह नंबर 22 में है, सूरह अल हज उसका नाम है, हज सूरह नंबर 22 में, और आयत नंबर 40। वहां पर ये कहा, कुरान शरीफ में मैं सिर्फ अनुवाद सुना रहा हूँ आपको, अभी मैं नहीं सुना रहा, समय लगेगा उसके अंदर। कुरान ने उसके अंदर ये कहा वहां पर कि अब उन लोगों को कि जिनसे लड़ाई की जा रही थी, ये अनुमति दी जाती है, यहाँ खाली अनुमति है, अब उनको अनुमति दी जाती है जिनसे लड़ाई की जा रही थी और लोग उनसे लड़ने आए थे और उन्हें उनके घरों से निकालने के लिए आए थे, उनको इजाजत दी जाती है कि वो उनसे लड़े। यहाँ पर तो अनुमति के शब्द हैं, और ये तो आत्म सुरक्षा की बात दुनिया में सब स्वीकार करते हैं, और ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, ऐसा नहीं कि हर जगह सिर्फ अनुमति है, किसी जगह आदेश भी है। आदेश की परिस्थिति कुरान ने जो बताई वो सूरह नंबर 4 है, सूरह निसा, और आयत नंबर 75 सूरह निसा की आयत नंबर 75। उसके अंदर कहा
कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं अभी फिर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खाली उसका अनुवाद सुना रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है अल्लाह तो कि तुम जाकर लड़ते नहीं ईश्वर के मार्ग में, उन लोगों से जाकर नहीं लड़ते जिन्होंने कमजोर पाकर बहुत बड़े बड़े वर्गों को जमीन में दबा रखा है और उनको कुचल रहे हैं। उसमें मर्द भी, उसमें पुरुष भी है, स्त्रियां भी है और बच्चे भी हैं, और वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं कि हे ईश्वर हमारा कोई सहायक वेद। तुम्हें उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की खैर नहीं, चाहे जो हो, अगर किसी वर्ग को दबाया कुचला जा रहा है और अत्याचार हो रहा है, कुरान कहता है जाओ लड़ो, ये अल्लाह के मार्ग में लड़ना होगा, जाकर उनसे अत्याचार से उनको बचाते क्यों नहीं। ये दूसरी परिस्थिति है जिसमें कुरान शस्त्र उठाने की बात करता है। एक तीसरी परिस्थिति है, वो सूरह नंबर 9 के अंदर है, जिसकी कुछ आयतें अभी विद्वान महोदय ने अभी पढ़ी, और उसका प्रसंग जो है वो मैं उसके अनुवाद के साथ में आपको बताऊंगा। उसके जो सूरह नंबर 9 जो है, ये तीसरी परिस्थिति है जो उसके अंदर बताई गई है कि अगर किसी कौम से, किसी दूसरे वर्ग से जो अलग हो, उनसे तुम्हारी कोई संधि हो और उस संधि को उनकी तरफ से तोड़ा जाए, संधि को उन्होंने ब्रेक किया हो और तोड़ा हो, तो संधि तो अब उसके बाद इस बात की इजाजत है कि जैसी परिस्थितियों तुम लड़ सकते हो लड़ो, नहीं लड़ सकते मत लड़ो, लेकिन अब इजाजत है, अगर ताकत है तो लड़ना, नहीं ताकत है मत लड़ना। अगर संधि उनकी तरफ, और अगर संधि उनकी तरफ से नहीं तोड़ी गई है कभी, और वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने संधि की पाबंदी की है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, तो फिर संधि का ख्याल रखना और फिर अपनी बात से किसी जगह नहीं हटना। इन तीन परिस्थितियों के अलावा चौथी कोई परिस्थिति नहीं जहां कुरान शस्त्र उठाने की बात करें। अब जितनी भी आयतें कुरान शरीफ है और जितनी और आएंगी इन 4 और 6 के अलावा, वो इनकी 3 परिस्थितियों से बाहर एक भी नहीं है। चाहे वहां पर अब एक जगह बता दी गई तफसील इसकी, अब चाहे उस जगह बार बार नहीं कहा गया कि जब युद्ध हो रहा है तब ये बताया जा रहा है, कहा कि ऐ नबी इनको उभारो, इनको समझाओ, इनको उकसाओ तुम इस युद्ध करने के ऊपर, कि इनसे जो लोग काफिर हैं उनसे लड़ो। मैंने काफिर कर समझा चुका आपको कि जिनकी समझ में आ गया है, समझाया जा चुका है, और उसके बाद फिर वहां पर सूरह 9 के अंदर वो संधि उन लोगों ने तोड़ी थी। कहा कि जिन्होंने अपनी संधि तोड़ी है, तुम्हारी संधियां उनसे थी, उन्होंने तोड़ा, तो इन लोगों को समझाओ कि ये अल्लाह के रास्ते में भागे नहीं, फिर उनसे लड़ेंगे और लड़ाई से हटे नहीं। तो लड़ने की बात कही गई वहां पर, उन लोगों से लड़ने की बात उन परिस्थिति में कही गई जहां युद्ध जरूरी हो जाता है शस्त्र उठाना, या तो अपनी रक्षा में, या वहां पर जहां कहीं जुल्म रोका जाए, या कहीं पे संधि तोड़ी गई। जैसे जिनसे मिलने जुलने का हमारा रोज का संबंध है, कुरान ये मारो, जो लोग कुरान को नहीं समझ रहे वो भी कह रहे हैं कि कुरान तो ये कह रहा है उन्हें जाके मारो, और उसामा बिन लादेन भी ये कह रहा है कि उन्हें जाके मारो, कोई फर्क ही नहीं बचा दोनों के अंदर। अब इस्लाम ये नहीं कह रहा, कुरान ये नहीं कह रहा। बात ये कि कुरान ये आयतें ये कह रही हैं, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना कातलूकुम फिद्दीन वाखरजूकुम मिन दियारिकुम बज़ाहिरु अला इखराजिकुम अन तवल्लुहुम। और इससे पहले 8वीं जो थी शुरू हुई थी, मैंने 9वीं पहले पढ़ दी। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन, अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता, ये उन लोगों से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के मामले में जिन्होंने तुमसे लड़ने नहीं आए, जो दीन की वजह से तुमसे लड़ने आए उनकी बात कर रहा था। उनके अलावा तुम्हें मना नहीं करता कि तुम उनके साथ में इंसाफ का बर्ताव करो, तुम उनके साथ में नेकियां करो, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, और जिन्होंने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला उनके बारे में नहीं कह रहा अल्लाह तुमसे, इसलिए कि अल्लाह तो इंसाफ को पसंद करता है, न्याय को पसंद करता है। अगली आयत में कहा 9वीं में कि अल्लाह तो तुम्हें उन लोगों से मना कर रहा है कि तुम उनसे दोस्ती करो और उनके साथ अच्छे संबंध रखो, उनसे रोक रहा है कि जिन्होंने तुमसे दीन की वजह से तुमसे लड़ने के लिए आए और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे घर से निकालने वालों की सहायता की, उनसे कर रहा है कि तुम उनसे दोस्ती के संबंध मत रखो। बाकी दूसरों से नहीं कह रहा, तो कुरान ने दोस्ती के संबंध रखने की बात की कि अल्लाह मना नहीं कर रहा। तो जहां जहां यह है कि इन्हें मारो या इन्हें पकड़ो, उसके साथ हर जगह कुछ नैतिक और भी बातें कही गई जो छोड़ दी जाती हैं, यहाँ भी छोड़ दी गई, आज भी छोड़ दी गई हैं। इस अनुवाद के अंदर मैं उन्हें पूरा करूंगा जो उसी के साथ में मौजूद है। युद्ध हो, लेकिन अगर उसकी बात आए दूसरों की तरफ से, शत्रुओं की तरफ से कि अब रोक दिया जाए, मान लेना, चाहे वो हार रहे हो तब भी मान लेना, तो हर जगह पर शांति की बात करता है। मैं उसकी तफसील फिर रखूंगा। मैंने सिर्फ अभी 3 वो रखे, सिर्फ 3 सिद्धांत रखे कि ये 3 सिद्धांत हैं। इन 3 परिस्थितियों के अलावा कुरान युद्ध की बात नहीं करता। अब अगर चाहे किसी आयत में अनुवाद में न हो ये बात कि ये, और खाली ये हो कि नबी इनसे कहो कि लड़ते क्यों नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी, वरना आप कुरान को नहीं जानते हो, कुरान को समझते नहीं, और सिर्फ गलतफहमी और अगर कोई समझाए तो समझना चाहते नहीं। अगर ये कुरान को जानने वाला आपको हर एक ये बताएगा कि इन परिस्थितियों के अंदर कहा जा रहा है, अगर किसी जगह आप तफसील नहीं आई
ए नबी इनसे कहो कि लड़े। तो ये मतलब नहीं कि जहां पर वो लोग गैर मुस्लिम हो तो जाओ उनसे लड़ना शुरू कर दो। मतलब ये कि अगर युद्ध का क्षेत्र है तो लोगों को समझाओ कि इस मौके पर भागना ठीक नहीं है, जैसे श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन के साथ में, और जैसे वेद कहते हैं, जिसके मैं बात को उदाहरण दूंगा। ये मैंने अभी कुछ बातें रखी, इन आयतों का जवाब दे दिया था कि मुझे परिस्थितियां बतानी थी युद्ध की, कि जिसमें कुरान शस्त्र उठाने की बात करता है, और फिर उसके बाद अलग अलग इन आयतों का जवाब दूंगा। उत्तर ऐसा है प्रधान जी, काफिर का परिभाषा आ गया आपके पास? काफिर का परिभाषा आ गया? ऐसा है, कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। समय बता दो कि इनका भी बता दिया। उनका भी समय पिछले में से भी बचा हुआ था, उसमें से कुछ कहीं को बता दूंगा। हमें आपको समय पूरा लेना ही नहीं है, उससे पहले आपके प्रश्न है, मेरे उत्तर है। ऐसा है, शुरू करूँ तो मेरा 10% होगा, आपका 10 गुना होगा। कोई बात नहीं, मैं अब समय के लिए कह रहा हूँ, मैं जितना समय मुझे मिला है मैं उतना समय लगाऊंगा नहीं, उससे पहले ही कोई बात खत्म कर दूंगा। काफिर का परिभाषा अभी अभी आपने सबने मिलकर के सुनी है, मेरे मित्र ने काफिर का परिभाषा बताया। तो कुरान में, कुरान तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का ही कलाम है। कुरान को हम तो झुटलाते हैं या हम नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुरान के मानने वाले कभी कुरान को झुटला नहीं सकते। कुरान में सूरह बकर आयत नंबर 98 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है काफिर कौन है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, कि जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, जिब्रील और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बैठे हैं भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? भाई सबसे पूछ रहा हूँ यार, बोलो ना कि तो बोलने में किनारी मर रही है? बोलते वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो उन्हें कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हो, वो इनको कह रहे हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं। अरे हम क्यों, अरे आपको नहीं कह रहे हो। मैंने पूछा, जो गैर इस्लाम वाले यहाँ बैठे हैं, आप सबसे मैंने पूछा कि आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? मानने वाले मुसलमान, न मानने वाले क्या हैं? मैंने कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कुरान में साफ शब्द में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। काफिर का परिभाषा यहाँ पर बता दिया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर हैं। वहाँ औरों के लिए जरा सा भी गुंजाइश नहीं है। रही बात कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। जैसा उदाहरण के रूप में कुरान में अभी जैसे मुसावात की बात आई सामने कि औरों के तरफ भी ख्याल रखना, तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वल जारिजुल कुर्बा वल जारिल जुनूब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील, वहां पर पड़ोसी को 3 हिस्सों में बांटा है। अल्लाह ने कहा वल जारिजुल कुर्बा, कि एक पड़ोसी वह है जिसके साथ कुराबात है, खून का रिश्ता है। वल जारिजुल कुर्बा वल जारिल जुनूब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील शब्द आया है कि एक पड़ोसी वह है जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है। एक पड़ोसी वह है जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाला साथी, ट्रेन में, बस में सफर करने वाला साथी, काम काज करने वाला साथी। वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए। दूसरी आयत में अल्लाह ने फिर जिक्र फरमाया, अगर ये एक जगह कहा तो 4 जगह कहा, ला यत्तखिजुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन लम तत्तकू मिनहु तुका व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। काफिर का परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। अगर एक जगह तखसीस नहीं है कहा कि मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए, पर 4 जगह इन बातों को कहा है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये परस्पर दोनों आयत विरोधी है या एक है? बंधु जरा आप इन लोग ही निर्णय ले। कुरान में इसी प्रकार परस्पर विरोधी बातें हैं। कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, इसीलिए इसके निर्णय तक पहुंचने के लिए लंबा समय चाहिए।
कुरान को जानना, कुरान को समझना, कुरान को पढ़ना, कुरान के मुतालिक जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पर दुर्भाग्य हमारे लिए यह है कि हमने केवल एक पक्ष को जानने का प्रयास किया है। हम अगर दोनों पक्ष को जानेंगे, कंपैरेटिव स्टडी किए बिना इसका समाधान निकालना संभव नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो कंपैरेटिव स्टडी को नहीं जानते हैं। जब दोनों पक्षों, देखिए मैं कुरान ही लिए बैठा हूं और यहाँ वेद भी मेरे पास सारा है। जहां आप कहेंगे कुरान से, मैं वहीं से ही प्रमाण दे दूंगा, और जहां वेद से कहेंगे मैं वेद से ही वही प्रमाण दे दूंगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि परस्पर विरोधी बातें हैं तो कुरान में परस्पर विरोधी बातों का होना संभव है, लेकिन वेद में परस्पर विरोधी बातें होना संभव नहीं है। अब मेरे दिए गए वक्तव्य में कुछ प्रश्न आया है तो फिर समाधान कराइए। मैं निवेदन करूंगा तारिक जनाब साहब से कि वक्तव्य में जो जिक्र आता है, जहां जहां ये जिक्र है, आपने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया कि भाई काफिर को मारो जबकि मुसलमान ही काफिर। लेकिन जहां जहां ये 10 प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं समझता। आप 66 कहें या 1000 कहें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं। एक प्रमाण है, आप एक प्रमाण देते हैं, आप उसको ढंग से उसको निस्तारित कर देते हैं या खंडन कर देते हैं तो वो समझा जाएगा कि ये बात समाप्त हो गई। मेरा निवेदन ये है कि जो सूरा बकर 98 में काफिर की परिभाषा की है, आपने भी की है, तो आपकी परिभाषा और कुरान की परिभाषा में मान करके, क्योंकि आम तौर से सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि कुरान शरीफ ऐसा कहता है, आप ऐसा मानते हैं या जो भी व्यक्ति ऐसा मानते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जाहिरा तौर पर जो दिखाई देती है, मेरे को बार बार कोई कुछ कहे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई दोष ना हो ऐसा। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारा विषय बहुत अच्छा है, और इस सबसे अतिरिक्त मैं तो ये समझता हूँ आज कम से कम हम दोनों भाई बैठ करके एक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उद्यत हुए हैं और एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोनों से निवेदन करूंगा कि समान रूप से कि एक अच्छा प्रयास है। विषय में विषय आएंगे, बहुत आएंगे, तो हम उनको उलझेंगे भी। ऐसा नहीं है ये सैकड़ों वर्षों की, हजारों वर्षों की कवायद रही है, तो आप ये समझें कि इसको 2 मिनट में या 2 घंटे में या 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। लेकिन निवेदन मेरा ये है कि हम उसको विषय पर केवल इतना केंद्रित रखेंगे कि जो पंडित जी साहब ने कहा है कि काफिर की ये परिभाषा है, उसके हिसाब से हम उसको संतुलित रखें विषय को। मैं ये निवेदन करूंगा तारिक साहब से कि आपने जो इसका काफिर का अर्थ बताया है वो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन पंडित जी दूसरा बता रहे हैं। आप ये बता दो दोनों में से सच्चा कौन सा है? पंडित जी भी सच्चे हैं और जो मैंने बताया वो भी सच्चा है, और विरोधाभास भी नहीं है, मैं ये बताऊंगा। और विरोधाभास भी नहीं है, समझने की बात थी। मैंने तो डिक्शनरी के अर्थ बताए थे आपको। कुरान एक भाषा का प्रयोग कर रहा है, डिक्शनरी के मैंने अर्थ बताए थे, कुरान ने उसको और थोड़ी तफसील एक जगह बताई, और 10 जगह और भी तफसीलें बताई हैं। काफिर कहते हैं नहीं मानने वाले को, तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अपनी आंखें नहीं बंद कर लेंगी। वो जो था कि ना अब बिना विवेक बिना बुद्धि के मान लो, बिना बुद्धि के नहीं, इस पर भी बुद्धि लगाओ। मैंने तो ये कहा था कि बुद्धि का प्रयोग भी सब लोग करें साथ में। ये बिना बुद्धि की बात कुरान नहीं करता। तो जब ये कहा काफिर का अर्थ है इनकार करने वाला और नहीं मानने वाला, दुनिया की कोई भी शब्द को शब्द की देख लीजिए, कुरान ने कहा कि जो उन फरिश्तों को नहीं मान रहे वो लोग काफिर हैं, तो नहीं मान रहे का यही अर्थ है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, कुरान की बात है। नहीं मानने का यह है कि जब उनको प्रमाण दे दिए जाए, जब उन्हें समझा दिया जाए और उसके बाद फिर वो अड़े रहे कि हम तो नहीं मानेंगे, और वो प्रमाण सिद्ध भी हो, समझ में आते हो, और फिर तब काफिर कहने का अधिकार बनता है। वरना जब समझाया किसी को नहीं किया तो कोई काफिर कहते हो जाएगा नहीं मान रहा। मैंने तो सिर्फ इतनी बात सैद्धांतिक रूप में कही थी, और कुरान ने जो बात कही वो भी ठीक है कि जो फरिश्तों को नहीं मानते वो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है।
तो जो अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते वो काफिर हैं। तो नहीं मानते का मतलब ये कि जब उस बात को सिद्ध कर दिया जाए, समझा दिया जाए, नहीं तो अब ये उसकी व्याख्या है जो मैंने कही थी कि जब उसे बता दिया जाए और जब सिद्ध कर दिया जाए और उसके बाद भी मान जाने, समझ जाने के बाद भी कोई नहीं माने, तब काफिर कहने का अधिकार होता है, वरना नहीं होता काफिर कहने का अधिकार कि नहीं मान रहा, बताया गया नहीं तो नहीं मानने का अर्थ क्या बना, तो नहीं मानने का कोई अर्थ नहीं बनता। अब इस बात से अलग फिर इसके बाद में अगली में बात रख रहा हूं कि तो जो मैंने पिछली बार कही कि पहली बात तो मैं कुछ वेद से प्रमाण देना चाहता हूं, इसलिए कि ये कुरान के अनुसार आदि ग्रंथ भी जो है वो ये जो वेद हैं ये पहले ग्रंथ हैं सारी मानवता के। आप बहुत से लोग यहाँ अंतिम ग्रंथ को नहीं मानते, लेकिन कुरान पहले ग्रंथ को मानता है। बीच की और जन की बहुत सी जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई उनको भी कुरान मानता है, तो जिसे मैं भी उसके अंदर रास्ता रखता हूँ, मैं भी उसे मानता हूँ। कुरान के बारे में जब ये बात कही गई, ये दो ऐनकें लग जाती हैं आंखों के ऊपर। इसको अभी तो मैंने समझाया उसे, मैं समझ रहा हूँ कि शायद समझना नहीं चाहा ठीक से, या मेरे समझाने में कमी रह गई होगी कि कुरान 3 परिस्थितियों में युद्ध की बात करता है। उन 3 परिस्थितियों में अगर हो तो फिर ये सारी हवा जो आप आए थे उनका आप अनुवाद करते चले जाइए। उन 3 परिस्थितियों में जब युद्ध की जरूरत पड़ जाए और हथियार उठाने की पड़ जाए, तब ये होगा कि ये जितनी भी हिदायतें हैं और जितने भी निर्देश हैं इन पर अमल किया जाएगा, वरना नहीं। ये तो रही एक बात। अब जितनी भी आयतें उसमें लाएं, ये सिद्धांत यहाँ पर आ चुके हैं जो मैं यहाँ पे बता चुका और आयतों के नाम के साथ में बता चुका। चाहे तो उसका अनुवाद यहाँ पर पढ़कर सुना दे, मैं पढ़कर सुना चुका उनमें से दो जगहों के। अब मैं यहाँ से वेद से कुछ उदाहरण जो है मैं देना चाहता हूँ, इसलिए कि वेद भी आदि ग्रंथ हैं और शांति की बात जब हो रही है तो कुछ हवाले जो हैं वो कुछ उदाहरण आप इसे नोट कर लें और यहाँ पर वेद रखे हैं, उन्हें निकालने के बाद आप उसे देख सकते हैं और समझा सकते हैं कि इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर अथर्ववेद का कांड 12 सूक्त नंबर 52, उसके अंदर 61, 62, 65 से लेके 71 तक मंत्र, जहां कहा गया कि तू चीर डाल, तू मार डाल, तू नस्ल दे, तू हड्डियों को पीस दे, तू चिथड़े उड़ा दे। ऐसा मार देने की बात तो कुरान ने कहीं ऐसे शब्द कुरान ने प्रयोग नहीं किए किसी जगह पर। मैं बुराई से नहीं कह रहा, इसे भी मैं साथ में ये कह रहा हूँ, अलग अलग समय की बात थी, किसी समय में किसी भाषा के अंदर शैली बदलती थी, लेकिन शैली यहाँ पर ये है ये जो उसके अभी ये मंत्र में पढ़ के सुना दूंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर मैं भी साथ में लाया और यहाँ पर तो मौजूद है, चूंकि हम यहाँ पर हैं आर्य समाज के अंदर, आर्य समाज मंदिर के अंदर, और स्वामी दयानंद भाष या समाजी भाष जो है जो बात को पूरा हुआ था वो मेरे पास भी यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो ये जो मैंने दिए है इसका मैं चाहूंगा कि अनुवाद यहाँ पर मैं पढ़ के मैं बता दूंगा, उसी में से देख कर, और नहीं जरूरत है पंडित जी पढ़ के बता सकते हैं। मैं दूसरे और बहुत से कुछ आपको उदाहरण जो है वो दे सकता हूँ। ऋग्वेद 1:29-7, ऋग्वेद 1:51-8, पर पीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य को मार। राजा, या वहां पे बताया गया कि राजा से कहा गया कि हमारे दुश्मनों को सबको मारो और ऐसा युद्ध करो कि बहुत सा माल मिल जाए, जैसे कि युद्ध का मकसद और उद्देश्य ये हो कि माल बटोरना हो। ये भी मैं आपत्ति के उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं समझता हूं इसका, लेकिन मैं शब्दों की बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ हम शब्दों को ले लें तो उससे क्या क्या गलतफहमियां भ्रांतियां पैदा होती हैं। वे तो मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा। दुश्मनों को मारो और मान लो, ऋग्वेद 10:83-3, अग्नि राक्षसों की गर्दन उड़ा दिया, जैसे काफिर यहाँ पे कहा गया। ऐसी अब राक्षस की आप व्याख्या करेंगे कि राक्षस किसे कहते हैं? जो कोई भी है राक्षस, जो राक्षस है तो वो अपने उनको मारे, उनकी गर्दन उड़ा दे, मारने की बात कही गई वहां पर। क्या उनका ये काम है कि मारे? और अग्नि जो है वो अग्नि सबसे आगे के ईश्वर को, परमेश्वर को कहा गया है, उनको मार दे, उनकी हत्या कर दे और उनकी आंखें निकाल दे। हत्या करना तक ठीक है, आंखें क्यों निकाल दे? कुरान ने तो कभी मारने से आगे की बात नहीं कही। अगर कहीं को मारने की बात कही गई, वो भी मैंने आपको बता दिया सिर्फ युद्ध की परिस्थितियों में। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं इसका समझता हूं, मुझसे कहा जाए तो मैं समझा दूंगा, लेकिन सिर्फ मैं तुलना के लिए मैं सामने रख रहा हूं कि ये चीजें जो है यहाँ पे मौजूद है। जब दो ऐनकें लगाते हैं, जब इसे समझा कि हम वेद को पढ़ें और इन शब्दों को देखें तो हमारे मन में आपत्ति नहीं आएगी और उसे हम नहीं समझेंगे कि अशांति की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध की परिस्थितियों से संबंधित बातें हैं। और जब हम कुरान की ऐसी आयतों को पढ़ें तो हम समझे कि ये तो सबको हमेशा मारने की बातें की जा रही हैं। ये मैं इसको सिर्फ यहाँ पर तुलना करके मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ बताने चाह रहा हूँ। हे ईश्वर, जो हमें बुरा समझा, मैं भावार्थ बता रहा हूँ यहाँ से, अनुवाद नहीं है। हे ईश्वर,
जो हमें बुरा समझे और मारना चाहे और हमसे शत्रुता का बर्ताव करे, उन सबको भस्म कर दे। अथर्ववेद 4:36 हम शत्रुओं को निहत्ता करके उनके सारे अंगों को शिथिल कर दें और उनका सब धन आपस में बांट लें। अथर्ववेद 6:67 छठा कांड सूक्त नंबर 67 मंत्र नंबर 3। दुष्ट की खाल उतार ले, ये अथर्ववेद कांड 8वां कांड 8:3-4 तीसरा सूक्त और चौथा मंत्र। और ये मैं भावार्थ बता रहा हूँ, ये एक शब्द का अर्थ नहीं कि इंसानों पे सबको, अब राक्षस खाली वो नहीं है कहीं बाहर के, कोई किसी और सृष्टि में के, इंसानों में के, कि जितने मनुष्य हैं उनके ऊपर नजर रख और उनके बीच जो राक्षस हो उनके मस्तक और कंधों को तोड़ दे, उनकी पसलियों को कुचल दे और उनके दोनों जांघों और कटी भाग को चीर कर फेंक दे। अथर्ववेद 8वां कांड तीसरा सूक्त और 10वां मंत्र 8:3-10। मेरे लिए तो ये भी कुरान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप माने चाहे ना माने, आप में से कोई, इसलिए कि ईश्वर की वाणी है, खुदा का कलाम है, मैं मान रहा हूँ। बाकी और जितने लोग कोई मानते हो या ना मानते हो, और मैं ये समझ रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में क्या क्या बात कही गई है, लेकिन हम परिस्थितियों से काटने के बाद हम इसको लाएं और प्रचार करना शुरू कर दें और हम कहें कि अशांति की शिक्षा दे रहा है वेद, हमें इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, इस पे हमें मुकदमा करना चाहिए, इस पे हमें कानूनी पाबंदी लगाना चाहिए, तो प्रसंग से काट रहे हैं और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इन्हीं परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ये बातें कही गई, जबकि मैं सच कह रहा हूँ, इनमें से बहुत से मंत्र में यहाँ पर प्रसंग और परिस्थितियां नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर बताया गया तो मैं परिस्थितियां समझ रहा हूँ। तो बहुत से मंत्रों में परिस्थितियां भी नहीं दी गई कि कौन सी परिस्थितियों में ये काम करे। कुरान ने परिस्थितियों का सिद्धांत दिया कि युद्ध की, जब युद्ध और शस्त्र उठाने का नौबत आ जाए, या आत्मरक्षा में, या जुल्म खत्म करने के लिए, अत्याचार खत्म करने के लिए, या संधि कहीं टूटी है, उस समय में अगर लड़ाई की जा रही है तो लड़ाई के अंदर कोई बैठा थोड़े, अगर लड़ाई में कहा जाएगा कि मारो, लेकिन कुरान ने उसके अंदर फिर साथ में कुछ नैतिकता की बातें भी की जो अभी मैंने नहीं बताई, मैं बात को बताऊंगा, जो मुझे इन मंत्रों के साथ में इस जगह पर, बाकी तो वेद के अंदर अच्छी चीजें भरी पड़ी हैं, मेरी तभी तो आस्था है, लेकिन इन मंत्रों के साथ में वो नैतिकता की बातें नहीं, कुरान में उन जगहों पे नैतिकता की बातें भी हैं यहाँ पर। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ये बात, और ये भी मैं तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसलिए वो अच्छा हो गया, ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो वो नहीं थी, तब आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगी, और वहां नैतिकता की बातें साथ में थी, जैसे 8:65 अभी सूरत नंबर 8 सूरह अनफाल और आयत नंबर 65, अभी उसका यहाँ पर अनुवाद पंडित जी ने रखा था, और उसको पूरे प्रसंग के अंदर जो नहीं पढ़ा, 8:61 जो है उससे 3 आयतें पहले, वो पूरा एक प्रसंग चल रहा है, और 3 आयतें पहले उसमें कहा गया कि वैन जनहुल स्थल में फजना लहा, लेकिन अगर युद्ध के अंदर वो तुमसे अगर बात करे जंग रोकने की, सुलह की बात करे, फजना लहा, तो तुम भी झुकना सुलह की तरफ। वही युरीदु का, अगर तुम ये समझते हो कि इनका इरादा ये संधि कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, वही अल्लाह पे भरोसा करना वो काफी हो जाएगा, लेकिन संधि से पीछे मत हटना वहां पर। लेकिन जब ये संधि की बात नहीं कर रहे हो और युद्ध थोप ही दिया गया, तो फिर वो तुम्हें जहां पर भी युद्ध क्षेत्र में मिले उन्हें मारो। ऐ नबी, इनको समझाओ कि ये भागे नहीं, पीठ फेर कर और लड़ाई करें। तो इस प्रसंग को समझने की आवश्यकता है कि ये मारकाट की शिक्षा नहीं है। ये वो जो आयतें बताई, अभी आयतों का तर्जुमा जो पंडित जी ने अभी आयतें पढ़ी थी, उसका अनुवाद ये था कि ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के, जो ईमान लाने वालों के सिवा मिंदुरिल मोमिनीन का अर्थ है, ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ, और ईमान लाने वालों का मतलब समझ लीजिए, वो नहीं जो मुसलमानों के घर पैदा हुए, बल्कि जो वाकई ईमान रखने वाले लोग हैं, तो वो ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ तुम जो लोग काफिर हैं उनसे दोस्ती मत करना, इसलिए कि, और ये भी युद्ध से संबंधी बातें, और उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो रहनुमा उसूल हैं, उसके जो मूल सिद्धांत है, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए कि इन आयतों को उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा जिन्होंने तुमसे युद्ध नहीं किया, और जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे युद्ध नहीं किया, तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा, बल्कि मना उनसे कर रहा है दोस्ती करने को जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। तो जब ये बात आ गई तो अब इस आयत पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहा बार बार इस आयत को पढ़ने का, कि कुरान ये कह रहा है कि ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है, उनको छोड़कर, उनको त्याग कर तुम काफिरों से दोस्ती मत करना। कहा ये, अब इसको फिर मैं याद दिला रहा हूं, उन काफिरों से दोस्ती मत करना जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे झगड़ा किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, बाकी से नहीं कर रहा है बना। तो एक जगह सिद्धांत आ गया, उस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। कुरान को समझने का यही उसूल है। अगर आप समझें कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं समझेंगे, जिसी जगह कोई आयत निकलेगी बस उसी को फाइनल मानेंगे हम, और कोई प्रसंग नहीं देखेंगे, उसका सिद्धांत भी नहीं देखेंगे, आपकी मर्जी मत देखिए, आप कुरान को गलत समझते रहिए, लेकिन मैं समझा नहीं सकूंगा। फिर आप अगर मुझे समझाना है तो मैंने आपको बताया कि आप जितनी भी आयतें ऐसी आएंगी उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। उन 3 युद्ध की परिस्थितियों में, युद्ध की जब परिस्थिति आए जो इन 3 में से, अगर इन 3 के ऊपर आपत्ति हो तो ठीक है,
लेकिन अगर इन 3 पे नहीं हो तो जब युद्ध होगा तो फिर तो ये किया जाएगा कि युद्ध क्षेत्र के अंदर पीठ दे के मत भागना और लड़ना और मुकाबला करना, इसलिए कि फिर उसके बाद अधर्म आ जाएगा, वरना धर्म नहीं रहेगा। ये थी सारी बात। और ये मैंने कुछ वेद के मंत्रों के यहाँ पर हवाले दिए और वो आयतें जो पढ़ी थी और दोस्ती रखने वाली की थी उसका उत्तर दिया। ऐसा है कि हमारे बहुत सुंदरता से तारिक साहब ने बात कही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आप महसूस करते ही हैं कि लोग ऐसा समझते, ऐसा क्यों हुआ होगा। कोई जो आपने वेद के उदाहरण दिए, हालांकि तो कोई भी नहीं कहता, मेरे ख्याल से कोई भी टीचर, लेकिन अगर किसी स्कूल में कॉलेज में कोई चीज या कोई टीचर या वो एक जमात में वो पढ़ा रहा है तो उसको शक की नजर से, जैसे उदाहरण पुलिस का उदाहरण मैं इसलिए देना चाह रहा हूं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस का ध्येय वाक्य भी है, लेकिन क्या आप ऐसा महसूस करते हैं आप पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए? मैं थोड़ा जमात कह रहा है कि जमात में उसका जो स्वरूप है, मैं कितना भी अच्छा समझू पुलिस को, बस मैं थोड़ा सा समय इसलिए बीच में लिया कि इस विषय को हम बहुत सहृदयता से और किसी पक्ष को गिराने की नजर से हम इस, सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप बहुत बेहतर ढंग से पंडित जी महाराज भी अपनी बहुत ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं। नतीजा जो भी हो, हमें एक संकल्प तो जरूर लेना है कि हमें आपस में बैठना है, ये संकल्प तो जरूर है। पंडित जी साहब देखिए प्रधान जी बड़े, यानी विद्वान तो होने के नाते बुद्धिमान तो होना जरूरी भी था। प्रधान जी ने भाई साहब की अकलमंदी की तारीफ की और मेरी भी, पर आपने लिए नहीं कह रहे नहीं मेरे भाई साहब ने जो वेद के संदर्भ में दुष्टों को मारो पीटो काटो की बातें हैं, ये पहले ही इन्होंने अपने वक्तव्य में उसका स्पष्टीकरण दे चुके थे कि जहां पर आतंकवाद फैला रहा है, चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो चाहे वो नक्सलिस्ट आतंकवादी हो। अभी तो एक ट्रेन का ही अगवा कर लिया था, पर उन लोगों को मुसलमान नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वेद का जो आदेश है, वेद को किसी जाति विशेष को मारने की बात नहीं है, दुष्टों को मारने की बात है, दुष्टों को दंड देने की बात है। अब दुष्ट चाहे कोई भी हो, दुष्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कोई संप्रदाय की बात नहीं आई है, लेकिन कुरान में तो केवल संप्रदाय के लिए ही कहा है। कुरान में संप्रदाय को छोड़ करके औरों के लिए दंड देने की बात नहीं है। वहां पर जब वेद में जहां तक मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं, वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम वाली बातें हैं। यानी अपगणन तो आरावना शब्द आया वेद के अंदर, यानी जो दुष्ट है तो उन दुष्टों को दंड देने की बात है, लेकिन कुरान में दुष्टों को दंड देने वाली बात तो नहीं है। वहां तो एक वर्ग विशेष का नाम लिया जा रहा है, जो गैर है, तुमसे जो अलग है, उन सबको मारो काटो लूटो पीटो। रही बात कि जिन लोगों ने वहां से निकाला, अगर जिन लोगों ने निकाला उनसे तुम नफरत रखो, दोस्ती न रखो, तो नफरत दोस्ती किनसे न रखो कि जिन्होंने तुमको तुम्हारे घर से निकाला। पर आज तो वो परिस्थिति नहीं है। आज तो कोई अरब ममालिक से, कोई सऊदी अरेबिया से किसी को नहीं निकाल रहा है, तो कम से कम आज भी तो ये आयत मनसूख कर लेना चाहिए था, इन आयतों को बदल देना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक धोखा देने वाली बात है, तो मानव के साथ धोखा क्या दे। कुरान का अल्लाह तो स्वयं 2 जगह धोखा दिया है। अल्लाह ने साफ कहा वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि धोखा देते हो तुम, मकर करते हो तो मैं भी मकर करता हूं, मैं सबसे बड़ा मकर करने वाला हूं। मकर माने धोखा होता है। तो जब अल्लाह स्वयं बंदे के साथ धोखा करे तो भला बंदा को कौन बचाएगा। इसीलिए तो लोगों ने कहने के लिए भी लोग मजबूर हो गए कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के, वो खुदा कोई अच्छा खुदा न होगा। मैं पानी है मेरे पास।
तो मैंने ये निवेदन किया कि इनकी बातों से तो अपने आप ही बात कर रही है, लेकिन वेद में कोई ऐसा आक्षेप ये दिखाया जाए कि जहां पर मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनियों का, बौद्धिस्टों का, कोई संप्रदाय वालों का नाम लिया गया हो कि उनको मारो काटो, उनको मारो काटो नहीं। दुष्ट जो है, दुष्ट तो किसी कौम का क्यों ना हो, उन दुष्टों को दंड देना ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है और परमात्मा की विधि यही है। वहां पर कोई जाति वर्ग विशेष का नाम नहीं है। रही बात के कुरान के साथ वेद का तुलना करना, मैं पहले ही अपने वक्तव्य में इसका स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि कुरान के साथ वेद का तुलना करना किसी भी हालात में संभव नहीं है, क्योंकि वेद जाति विशेष के लिए नहीं, वेद वर्ग विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, विश्व के आंगन में शांति फैलाने के लिए ही, मानव मात्र के लिए अगर एक ही व्यवस्था हो जाए तो विश्व के अंदर में शांति का फैलाना, शांति का आना संभव होगा। लेकिन न्याय व्यवस्था यहाँ जाति विशेष के लिए अलग, वर्ग विशेष के लिए अलग, संप्रदाय विशेष के लिए अलग, और इस्लाम के मानने वाले कुरान के आधार पर ही दावा करते हैं कि हम सिविल को मानेंगे, क्रिमिनल को मानेंगे नहीं, तो अपने आप ही अशांति होना है। तो शांति के लिए प्रक्रिया कहाँ है? शांति के लिए वो रास्ता कहाँ है? शांति के लिए वो परिपाटी कहाँ है? बाकी कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। यहाँ पर कुरान में स्वयं अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते जो फसाद फैलाते हैं। जब अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं फसाद फैलाने वालों को, तो अल्लाह कह रहे हैं कि ला यत्तखिजुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर दोस्ती रखते हो तुम काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये सब परस्पर विरोधी बातें हो रही है ना। तो वेद में ये सब विरोधी बातों के लिए जरा सा भी गुंजाइश नहीं। यही कारण बना कि वेद में विज्ञान विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, और वेद से इतर जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं सब जगह विज्ञान विरुद्ध बातों की गुंजाइश है, सृष्टि नियम के विरुद्ध बातों की गुंजाइश है सब जगह। यही कारण बना कि कुछ आयत कुरान का मक्का में है और कुछ मदीना में है, जबकि कुरान को अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि कुरान को एक रात में ही नाज़िल किया गया। और ये तारिक मुर्तजा के साथ तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ भी बात हुई, और जाकिर नाइक के साथ 2004 से मेरा निरंतर चल रहा है। जाकिर नाइक जो अपने को कंपैरेटिव स्टडी का जानकार मानते हैं और 2004 से वो मौन है, बाकायदा मैंने उनको लिख करके दिया, और एक लेख यहाँ मेरे पास है भी जो जाकिर नाइक को मैं दिया हूँ, उसका उत्तर 2004 से लेकर के अब तक नहीं आया, और मैंने इनको कयामत से पहले जवाब देने तक के लिए समय दिया। पता नहीं उतना दूर तक वो जीवित रहते या नहीं। तो इस प्रकार से जब दोनों को हम तुलना करेंगे, दोनों को जब देखेंगे तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो जब दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, फिर हम दोनों को लेकर के ये कैसे कहना हमारे लिए संभव होगा कि दोनों से ही शांति का आना संभव है। और जब दोनों को हम एक ही सिद्ध करने में तुले हुए हैं, दोनों को हम एक ही मानने में लगे हुए हैं कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है और कुरान में ईश्वरीय ज्ञान है, जबकि दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो जो बातें वेद में है वो वेद की बातों को कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई मुल्क वालों के लिए भी नहीं है। पर कुरान तो मुल्क वालों के लिए भी है, जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए तो वो हिदायत है ही, अन्यों के लिए वहां गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना है कि जब हम दोनों किताब को एक ही में लेकर के चल रहे हैं तो दोनों में मेल है नहीं, तो हम एक कैसे मान सकते हैं दोनों को? मेरा मूल प्रश्न यह है कि जब दोनों की मान्यता अलग है, दोनों की मान्यता अलग है, तो हम फिर दोनों को एक कैसे माने कैसे मानना कैसे संभव है? यहां पर मेरा मूल प्रश्न है। रही बात जो शांति की, तो जो दोनों में विरोधी बातें हो जाएंगी तो शांति का होना संभव कैसे होगा? दोनों में शांति तो होना फिर संभव नहीं होगा। जब शांति अगर संभव है तो एक नहीं होना, एक सही होना संभव है। आगे हमारे भाई साहब बोले। धन्यवाद पंडित जी। दोनों में जब विरोधी बातें होंगी तो दोनों में शांति नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात तो सारी, ये तो बात यहाँ जा रही है कि हम तो विरोधी दोनों में नहीं मानते,
ये विषय नहीं है। मैं फिर बार बार ये बात कह देता हूँ, नहीं आपको इस आपत्ति नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस विषय पे भी कभी मैं करना चाहूंगा बात कि नहीं, दोनों में विरोध नहीं है, अभी समय नहीं है, इसमें तो कई दिन लगेंगे, ये दो में नहीं, मैं हम मानते हैं और नहीं है। तो जब हम मानते हैं दोनों में विरोध नहीं, तो शांति तो सिर्फ हमारी तरफ से हो सकती है। आप मानते हैं दोनों में विरोध है और विरोध है तो शांति नहीं होगी, तो आप ये मान रहे हैं कि दोनों में शांति कभी नहीं होगी। हम तो दोनों को एक मानते हैं, तो दोनों में शांति होगी और लानी पड़ेगी। नहीं ताली नहीं बजानी, ताली नहीं। तो अब खैर ये देखिए, ये जो यहाँ पर बार बार ये कहा, हमारे यहाँ पर पंडित जी ने कहा, पंडित जी महोदय ने यहाँ पर बार बार ये कहा कि कुरान एक वर्ग विशेष की बात करता है, वेद तो खाली दुष्टों को कह रहा है। बात ये है कि जो अल्लाह को आप कह दें कुरान का अल्लाह, बड़ी अजीब बात है। बच्चा अब तो छोटे छोटे गांव के जो साइकिल का पंक्चर जोड़ते हैं उनसे बात करते हैं कि अल्लाह ईश्वर अलग है, कहते नहीं है, कहते कुरान का अल्लाह अलग, कुरान का अल्लाह तो ये करता है। तो बात यह है कि ईश्वर चाहे तुमने गलत समझ लिया हो, आप अगर अल्लाह कह रहे हैं, चाहे जिन शब्दों के अंदर बात करें उसी को कह रहे हैं, तो उसका नाम तो, अगर आप मुझे कोई मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आदर इसी लीजिए और ये कह लीजिए कि तुमने गलत समझा उसे, लेकिन उसको इसलिए कि वही ईश्वर है और आपके मुंह से क्यों उसका अनादर हो जाता है। यहाँ पर मैं खुद नहीं कह रहा, किसे कहा उन्होंने, मदन जैसे इस्लाम को नहीं मान ले काफिर कहा, तो जो कुरान की बात नहीं मान रहा उसे दुष्ट कहा। ये वर्ग विशेष नहीं हुआ, ये समुदाय नहीं हुआ। यहाँ स्वामी दयानंद जी ने ही लिखा है, मैं उनका अनुवाद लेकर आया हूँ, उन्होंने खुद ब्रैकेट लगाकर ये लिखा है कि तू वेद निंदक को, आप दुष्ट किसे कह रहे हैं, वेद निंदक को, जो वेद को नहीं मान रहा, जो वेद की निंदा कर रहा है। तो अब जितने यहाँ पर वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू या सनातन धर्मी नहीं कहते, और बहुत से उनमें से भी जो हिंदू हैं वो वेद निंदक है या वेद को नहीं मानते, तो फिर उनके अलावा बाकी सबको कह रहा है। ये स्वामी दयानंद ने लिखा है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ये वेद का इसका मंत्र है, इसका ये 12वां कांड है अथर्ववेद का, 5वां सूक्त है और ये मंत्र था 62। और मैं सच कह रहा हूं आपसे, ये भी मैं इतराज के लिए नहीं कह रहा, आपत्ति के लिए, लेकिन एक ऐनक से देखिए चीजों को जो हमारे पास है, जिसे आप समझ रहे हैं कि ये आस्था से ये ईश्वरीय ग्रंथ है, इसमें तो आपको ये लग नहीं रहा कि ये अपने अलावा दूसरों को मारने की बात हो रही है, और जिसे आप ये मानते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं, इसमें आपको लग रहा है कि दूसरों के अलावा जो है वो बाकी वो समुदाय हो गया, कुरान समुदाय को कह रहा है, दुष्टों को कहा जा रहा है, ये भी दुष्टों की बात हुई। जी ये अनुवाद देखिए, लिखा है। अच्छा माफ कीजिए। तो ये तो एक बात थी हमारे, ये बात बार बार आई, ये मेरे ख्याल से तीसरी बार आई है कि जिसे हमारे पंडित जी महोदय ने दोहराया, शायद शाम तक ये दोहराई जाती रहेगी और मैं एक ही स्पष्टीकरण देता रहूंगा। मैं स्पष्टीकरण बार बार वही एक देता रहूंगा कि कुरान तो ये कह रहा है कि दोस्ती मत करो, समुदाय की बात कर रहा है, दोस्ती उनके, कुरान उनसे दोस्ती मत करो, ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्हें छोड़कर तुम दूसरों से दोस्ती मत करो। और मैं बार बार शाम तक इसका उत्तर यही देता रहूंगा कि मैं सिद्धांत बता चुका, आयतें बता चुका, उसके अंतर्गत पढ़ना होगा उसको, और अगर आपको ये सिद्धांत नहीं मालूम तो उसे समझिए किसी कुरान के जानकार से। दावा क्यों करते हैं कि नहीं हम उसके अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे और यहीं से मानेंगे, तो उसके अंतर्गत पढ़ना होगा कि कुरान ये कह रहा है कि जितनी दोस्ती नहीं करने की बातें हैं, उससे संबंधित जितनी आयतें हैं, उनको सब उस संदर्भ में है कि तुम्हें जिन लोगों ने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला और दीन की वजह से तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए, उनसे दोस्ती करने को मना नहीं किया जा रहा। अब किसी जगह मुख्तसर संक्षेप में कहकर निकल गए और ये एंड में कह दिया कि जितनी बातें हैं ये उस संदर्भ, ये उसूल और सिद्धांत, इसको बार बार उसका आप उदाहरण लेंगे, मैं बार बार ये जवाब दूंगा, बार बार आप युद्ध संबंधी आयतें कुछ बताएंगे, मैं बार बार ये उत्तर दूंगा कि युद्ध 3 परिस्थितियों में है, उसके अलावा परिस्थितियां कोई है ही नहीं। मैं कुरान की आयतें आपको बता चुका और उन परिस्थितियों में भी कोड ऑफ कंडक्ट और ज़ाब्ते अखलाक भी है उसके। अब एक बात जो है वो अध्यक्ष महोदय ने बड़ी अच्छी कही थी, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ, और बड़े अच्छे अंदाज में कही थी, बहुत प्यारे अंदाज में। एक आता फिर ऐसे लोग क्यों हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कुरान शांति की बात कर रहा है, फिर बहुत से लोग मुसलमानों में क्यों नजर आते हैं कि जो जिनको देखकर ये शुबा हो कि नहीं कुरान अशांति की बात नहीं करता। बात यह है कि मुसलमान, अब के घर के मुसलमानों के अंदर कुरान तो कह रहा है शराब मत पियो, करोड़ों मुसलमान शराब पीते हैं, लाखों मुसलमान शराब पीते हैं, कुरान तो कह रहा है जुआ मत खेलो, न मालूम कितने जुआ खेल रहे हैं। फिर कुरान भी शांति की भी बात कर रहा है, कितने ही मुसलमान उसमें से अशांति की बात निकाल रहे हैं, मुसलमान निकाल रहे हैं उसके अंदर से। तो बात तो ये है कि क्यों कर रहे हैं,
बुरी बात है, ये दुख का विषय है कि कुरान घरों के अंदर मौजूद है, अर्थ नहीं जानते उसका। फिर अर्थ नहीं जानते तो कुछ अर्थ बताने वाले जो है वो अपने हिसाब से अर्थ बता जाते हैं और उसे मान लेते हैं, बजाय इसके कि उसको ठीक से समझें, क्योंकि अर्थ नहीं समझते। और ये दुखद विषय तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों से ज्यादा है। आर्य समाजी कितने हैं जो वेद की बात कर रहे हैं? सारे हिंदुओं के अंदर आने का 5% नहीं है हिंदुओं के। तो अब अगर जिन्होंने वेद को ठीक से लोगों में रखना चाहे, उनकी संख्या 5% में नहीं है, बाकी सारे वो लोग कर रहे हैं जो वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब मैं वेद को परखना शुरू कर दूं उन लोगों को देख के, तो ये तो दुख का वाकई विषय है कि एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की वो सही रास्ते के ऊपर नहीं है, एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की सही रास्ते में नहीं है, इसलिए कि वो उस मूल से कटे में जिसे कुरान कहते हैं, इसलिए कि वो उस मूल से कटे में जिसे वेद कहते हैं। तो ये तो दुखद स्थिति है, बाकी अफसोस की बात है कि दोनों जगह पर है। लेकिन युद्ध की बाकी आयतों की अब जितने हवाले आएंगे, मैं बार बार कहूंगा कि युद्ध की परिस्थितियों में है। और उसके बाद फिर कुरान ये कह रहा है फ़इन तौ फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, वो बात आ जाए तो झगड़ा मत करना। ज्यादती सिर्फ उस वक्त तक की थी जब फितना फैलाने से बात आ जाए, लड़ाई सिर्फ उस वक्त तक की थी। अगर तो ये फिर उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसका और स्पष्टीकरण अपनी भाषा में दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर, ये उन्होंने फिर कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर अगर लड़ाई हो रही हो तो पुरुषों तो महिलाओं को मत मारना, बच्चों पर हाथ मत उठाना, मजदूरों पर हाथ मत उठाना, फलों के वृक्ष है उनको मत काटना, कहीं आग मत लगाना। इतनी बातें उन्होंने लोगों को बताई। और कहीं कि अगर युद्ध हो ही जाए और जरूरी हो हथियार उठाना, फिर समझ ले उन परिस्थितियों में जो मैंने बताई। अब अगर होता है, मान लीजिए कि औरतों को कहा कि महिलाओं पे हाथ मत उठाना, तो महिलाएं क्या कर रही थी युद्ध क्षेत्र के अंदर? थी क्यों? अगर कोई थी और ये कहा गया कि उन पर हाथ मत उठाना, तो किसी न किसी वजह से शत्रु की मदद सहायता की वजह से थी। मजदूर क्या कर रहे थे वहां पर? कहा मजदूर पर हाथ मत उठाना, मजदूर किसी न किसी कारण से उसकी सहायता के लिए थे शत्रु के, तो वो डायरेक्ट अगर सीधे जो लड़ नहीं रहे थे उसकी सहायता के लिए, तो कुरान ने तो कहा कि उनके ऊपर भी हाथ मत उठाना और इनके ऊपर हाथ। तो वो धर्म या वो जो ये बातें कहता है कि जब युद्ध हो जाए, शुरू हो जाए, तब भी उसमें अगर महिलाएं नजर आए जो उनकी सहायता के लिए आई तो हाथ मत उठाना, मजदूर नजर आए तो हाथ मत उठाना, फलों के वृक्ष को मत काटना, आग मत लगाना, वो धर्म ये कहेगा किसी जगह बम फेंक देना बहुत से लोग मर जाए उसके अंदर, ये निंदनीय है, ये आतंकवाद है, ये फिर इस्लाम नहीं है। और फिर उसे देखने के बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि जहां पर लिखा कि इन्हें मार डालो, इसे नहीं देख रहे कि किन परिस्थितियों की लड़ाई की बात हो रही है। आप बार बार बहुत सी आयतें और दे देंगे, आप जितनी देंगे उससे 4-5 मैं और बढ़ा दूंगा कि ये भी है युद्ध की परिस्थितियों की आयतें इसके अंदर। तो ये वही है, मैंने इसलिए वेद की बात रखी। आपने कहा बार बार कि नहीं इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ये समान बातें नहीं है, ये फिर विषय नहीं है। और मैं करना चाहूंगा इसे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसे करना चाहूंगा, इस पर हम कभी बैठना चाहेंगे कि जहां मैं कहना चाहूंगा कि नहीं समान बातें हैं। एक छोटी सी पुस्तिका मैं लाया हूं यहाँ पर कुछ लोगों को, जिसको मैं दे दूंगा, जिसके अंदर समान मंत्र हैं, सब समान अर्थों वाले, कुछ कुरान के, कुछ वो थोड़े से वो खाली सैंपल है, शांति पैगाम उसका नाम है। तो मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये वो तो खाली कुछ है जो मूल आस्थाएं और मूल मान्यताएं वो हम करना चाहेंगे कि एकेश्वरवाद की बात जो है वो वेद भी करता है और कुरान करता है नहीं करता है, ये मूल बातें हैं। मरने के बाद क्या होगा इसमें बहुत बड़ा अंतर लोगों के समझने में है, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं, इस पर मैं करना चाहूंगा कभी बात, और मैं चाहूंगा कि फिर बैठे हम कभी। और ईशदूतत्व, रिसालत जिसे इस्लाम कहता है, ये उसका मूल सिद्धांत है। तो ये अगर ईश्वर की वाणी यहाँ पर कैसे आई? कहीं आसमान से तो नहीं टपक गई वेद, वहां से ऊपर से कहीं से नहीं गिरे, लोगों को मानवता तो मानव से मिला, ईश्वर खुद नहीं आया, उसे अवतार कहते हैं। कैसे मिला मानव को? कोई मानव साधन बना होगा, उसे रसूल कहते हैं इस्लाम की भाषा में। आप उसे ये कहती है कि ऋषियों के अंतःकरण पर वाणी का अवतरण हुआ, उसी को इस्लाम में रसूल कहते हैं। आप चाहे जो सी भाषा प्रयोग कर लीजिए, ये वेद रसूलों को या इस दूतत्व को मानता है। कभी बैठेंगे इस पर बात करेंगे, आप अभी मत मानिए, आप कहते नहीं अलग अलग है, लेकिन चूंकि मैं मानता हूँ, चूंकि कुरान इधर रेफर करते हैं, और चूंकि आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं ये अशांति की बात कर रहा है और वेद तो खाली समुदाय, इसलिए मैंने कहा कि आप ये अनुवाद भी देखिए कि स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जो वेद निंदक है वो उन्होंने उसकी वो की है, व्याख्या की है, कह नहीं रहे, व्याख्या की है कि तू वेद निंदक को ये आज समाज बात के काट डाल, चीर डाल, भस्म कर दे और जला दे। और भी है आगे, मैंने नहीं पढ़ा, उसके आगे वाला जो है मैंने पढ़ा नहीं। और मैं फिर आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां जो मुसलमान है उनसे भी कह रहा हूँ, इसमें गलतफहमी नहीं हो आपको। जो युद्ध की परिस्थिति से संबंधित कुछ बात है, किसी खास उसके अंदर है कि जहां पर तो ज्यादा सख्ती की जरूरत होगी, लेकिन अगर कोई बात कही गई है तो उसके ऊपर उसकी वजह से हमें नफरत नहीं करनी कि जो वेद निंदक तो फिर उसके अलावा हिंदुओं के अंदर भी और आर्य समाजों के अलावा बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी वेद निंदक, वो भी समुदाय बन जाएगा अपने आप में। जैसे काफिर कह दिया कि मुसलमानों के अलावा बाकी काफिर, ऐसी वो यहाँ पे वेद निंदक हो गए सारे, उनके अलावा जो वेदों में आस्था रखने वाले। एक ही स्रोत है, वही बात हम उसी आईने को उसी चश्मे से देखें कि अगर यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि ये अशांति फैलाती, तो फिर उसे भी मत कहिए कि अशांति फैलाते।
उसे समझिए कि उस परिस्थिति में जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि अब तुम्हें अपने भाइयों से युद्ध करना होगा, नहीं हटोगे तो अधर्म हो जाएगा, इस वक्त लड़ना होगा। तो ये परिस्थितियां होती है युद्ध की, जिसके अंदर कहा जाता है, और बाकी में प्यार मोहब्बत की शिक्षा होती है। आधे मिनट की अनुमति मिली है, मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से, क्योंकि मुझे भी कुछ थोड़ी सी बात कहनी थी आपने अजीज तारिक साहब की उसमें, कि वेद के विषय में केवल कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम ना कुरान के विषय में, पाक कुरान के विषय में कोई असमंजस रखे ना वेद के विषय में। पहली बात तो अथर्ववेद भाष्य ऋषि दयानंद ने नहीं किया है, और इस परंपरा में जो भाष्य है जो आपने हमें प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट जो भावार्थ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहें, इतना भाव है। और वेद का अर्थ कहीं भी केवल पुस्तक मात्र नहीं है। माननीय तारिक साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वेद का अर्थ पुस्तक नहीं है। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद सत्तायाम, 4 अर्थ में है। थोड़ा आम अपने साथियों के लिए भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वेद का अर्थ जो ज्ञान विचार पूर्वक, तर्क पूर्वक प्राप्त किया जाए, सबके लाभ के लिए हो और प्रत्येक काल में जिसकी सत्ता हो, वह वेद है। न तो किसी समय से पहले या समय से बाद में बाधित हो जाता हो, वो वेद नहीं है। उस अर्थ में वेद निंदक शब्द लिया गया है। ज्ञान विरोधी जो लोग हैं, सही मार्ग के विरोधी जो लोग हैं, तो वेद के विषय में भी आपके अंदर ये कहीं भ्रम न जाए कि वही भावना है, जैसा कि वे बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन करना चाहा, वेद की भावना, वेद निंदक का मतलब ज्ञान विरोधी। देखिए, अब है मुझे समय, मैं निवेदन करूंगा कि अंतिम रूप से और उसके पश्चात दोनों से निवेदन करूंगा कि कुछ जो प्रकरण चल रहा है उसमें शांति को लेकर के कुछ जरूर करें। और नहीं, कोई बात नहीं, आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत मोहब्बत से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा जो प्रश्न था उसको आपने कहा, अंदाज में कहा, जैसे हमारे मस्तिष्क में पुलिस की एक छवि बनी हुई, हमारे मस्तिष्क में डॉक्टर के प्रति ये छवि क्यों नहीं बनी कि डॉक्टर मारता है, जबकि हकीकत में आप कभी अखबारों की न्यूज़पेपर देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा किडनी बेच खाए, चलाना काट। क्या डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं? कम वक्त मैं तो किडनी नहीं निकाल सकता, डॉक्टर अमित ने निकाली, लेकिन फिर भी डॉक्टर के प्रति ये भावना क्यों नहीं आई कि ये जो है गंदा है ना? डॉक्टर के प्रति क्यों नहीं आई, पुलिस के प्रति रहती है। मेरा निवेदन केवल इतना है, मैं अपनी बात को बहुत दूसरे अंदाज से कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी भावना क्यों बनी, केवल उतने पर हमको सीमित रहना था।